क्योंकि आज के समय में जो इस वक्त में दुनिया भर की सूरत है, अमेरिका में भी पैसे कमाना मुश्किल हो गया। आप अमेरिका के अंदर होते ना, फिर भी पैसे कमाना नई जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में काफी विचार में बात करते हैं। तो अगर हम सबसे आगे न निकले तो कोई चांस नहीं। आप उससे ज़्यादा करें मेरे पास तो अगर रिटायर होते नहीं कैसे होंगे तो रिटायर तो अभी करना तो पड़ेगा। जो आगे उसकी आवाज़ आ जाए AI हाई के अंदर आई है। इंसानी तारीफ में ऐसी चीज कभी कोई आई नहीं। और मैं और आप अगर अभी भी इतने नालायक हैं कि इंसानी तारीफ की जो सबसे बड़ी इजाद है उसके बलबूते में भी पैसे नहीं कमा सके ना, और अपने घर वालों के खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सके। मैं लालच की बात नहीं कर रहा। तो फिर वो मकरानी होगी क्या है, लग रहा है। मतलब कितने नालायक होंगे यार। इंसानी तारीफ की सबसे बड़ी है, मगर हमें कमांड आनी चाहिए। अच्छा, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा? आज तो मैं ज़्यादातर मैं बोलूँगा और इन चारों के साथ और भी हमारी पूरी फैकल्टी है, वो फैकल्टी हमें कुछ बिठानी पड़ेगी ऊपर ही, मगर आस्ता आस्ता बुला लेते हैं। अभी गर्मी बहुत है तो अभी तो हम 4 करते हैं, क्योंकि अभी उनको बुला लिया तो उनको और गर्मी लगेगी। तो हम 4 डिस्कशन करेंगे, मगर कल से बिल्कुल फर्क से पढ़ाई होगी तो रात से। और आप लोग सेल्फ लूप इंजीनियरिंग की सही रात तैयारी करके आओगे। और कासिम भाई माशाल्लाह यहाँ सबसे सीनियर मोस्ट है और सबसे काबिल भी हैं। इनका रिकॉर्ड लगाने का मजा ही और होगा। कासिम भाई आपको ये भी नहीं आता, मुझे दुनिया है समझ में। और ये मैं आपका भी रिकॉर्ड लगाऊंगा। क्यों? अब माशाल्लाह कासिम समेत आप सब सीनियर हो। आपको अगर पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो समथिंग रॉन्ग। फिर अनीत का रिकॉर्ड लगाने में जो मजा आएगा वो तो उसके तो अलग कर सकते। अच्छा, अब तो ये सबसे लोग कहते हैं ना ओवर हाइट है, मैं कहता हूँ अंडर हाइट है। मैं नहीं कह रहा, वो बंदा ही कह रहा है। अच्छा, अब ये तस्वीर देखें और ये पे कहाँ पे, ये मुख्य अंदर गैजेट पेड एजेंट के एरिया में ना कि हीरो तस्वीर है। हीरो होती है कि पहली होती है। अच्छा, अब गैजेट पेड है एजेंट के एरिया में। अब अभी सिर्फ 2 पिलर्स पे गौर करते हैं, लेफ्ट और राइट पिलर। देखिए सामने मैं AI के साथ एक जन्नत पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो गैप है। गैप क्या है कि लेफ्ट साइड पे जो पिलर है वो ये बता रहा है कि डेवलपर जो है ना उसको जॉब नहीं मिली, और राइट साइड पे जो पिलर है वो ये बता रहा है कि AI कंपनियों को AI प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में बहुत मसला हो रहा है। वो 95% ऑफ द टाइम फेल हो जाता है। अब ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मेरा एनालिसिस नहीं है, ये MIT की एनालिसिस है। 2025 के आखिर में इन्होंने सर्वे किया था। सबसे पहले बात क्या समझने की वाली है, 2 चीज़ें एक साथ हो रही है जो कि समझ से बाहर है। AI डेवलपर्स को, और अभी AI डेवलपर तो बहुत कम है, जनरल डेवलपर को जॉब नहीं मिल रही। और दूसरा अल्लाह भला क्या है कि कंपनियां जो है वो AI सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर, वो AI प्रोजेक्ट तो शुरू कर रही हैं, पैसे भी लगा रही हैं, बंदे भी डिप्लॉय कर रहे हैं, मगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे। पहले ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, लेकिन जो डेवलपर्स थे उनका जो कोर रोल था वो था कोड लिखना। और अब जो AI आई है तो उसने वो रोल तो रिप्लेस कर दिया। तो वो इतना अच्छा कोड लिख रही है कि जो एक्सपीरियंस डेवलपर हैं शायद वो भी उतना अच्छा कोड ना लिख पाते हो जितना AI अच्छा लिख रही है। तो इसलिए हुआ ये कि जो जॉब्स थी मार्केट के अंदर वो कम हो गई। जो आउटसोर्सिंग के काम कर रहे थे
मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे उनको अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ कि जो जॉब्स आना शुरू आ गई हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं, काम मिलना कम होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड पे ये कह रहे हैं कि भाई जो डेवलपर्स थे उनका रोल एआई ने कम कर दिया या ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो काम वो कर रहे थे वो काम एआई ने करना शुरू कर दिया। तो डेवलपर्स जो हैं वो बेचारे बेरोजगार होना शुरू हो गए या उनको जॉब नहीं मिल गई। और राइट हैंड साइड पे वो कह रहे हैं कि कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि एआई उनके जो वर्क फ्लोज हैं उनको ऑटोमेट करे, उसके अंदर आके काम करे। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि वो जब किसी डेवलपर से ये कहते हैं कि भाई मेरा ये काम ऑटोमेट कर दो, तो वो ये करता है उनको एक प्रोटोटाइप बना के दिखा देता है। अच्छा, प्रोटोटाइप जो होती है ना वो बड़ी ब्यूटीफुल होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, क्योंकि वो रियल डाटा के ऊपर नहीं होती, वो रियल सिनेरियोस के ऊपर नहीं होती, वो रियल हर्डल्स के ऊपर नहीं होती, वो होती है बिल्कुल आइडियल सिचुएशंस के ऊपर आप बनाते हैं जो बनाते हैं। तो वो जाता है, लेकिन वो फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो प्रोटोटाइप तो चल रही होती है, लेकिन वो प्रोटोटाइप जो उस कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके डाटा के अकॉर्डिंग, उसके सिस्टम के वर्क फ्लोज के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो फॉलो हो जाती है। तो वो उसमें पैसा भी खर्च करते हैं कंपनीज, लेकिन उस पैसा का उनका कोई रिटर्न्स भी नहीं मिलता, तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो रही है कि डेवलपर जो है वो बेचारे को काम नहीं मिल रहा, और कंपनी जो चाह रही है कि एआई आ जाए, लेकिन वो एआई को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो ये वाला दरमियान में जो गैप है ना, इस गैप को फिल करना ज़रूरी है कि डेवलपर्स को जॉब भी मिल जाए और कंपनी जो है उनका एआई वाला सिस्टम भी इम्प्लीमेंट हो जाए। अच्छा, पिक्चर हमें साफ दिख रही है कि दो रास्ते, ये आप अपने आप को कंसीडर करें कि आप बीच में खड़े हुए FD फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, लेकिन अभी तक आप फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर या AI सोल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं बने। हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होना। लेफ्ट साइड के ऊपर कौन लोग? ये वो लोग हैं जिनको टाइपस्क्रिप्ट, जावा, पाइथन और इस तरह की जनरेटिव AI की बुनियादी चीज़ें, LLM की बुनियादी चीज़ें, इसमें अभी तक जहां आप पहुंचे वो तमाम चीज़ें जानते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद जब आप मार्केट में पैसे कमाने के लिए उतरे, तो आपको पता चलता है कि यार ये तीन चीज़ें कोडिंग की दुनिया में अगर आप जाते हैं एज अ डेवलपर बनते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड, तो आपको कोई हायर नहीं करेगा। जूनियर लेवल की जॉब्स जो हैं वो मार्केट में सॉफ्टवेयर हाउस से ख़त्म हो गई। अभी आप जूनियर लेवल पे कहीं पे भी अप्लाई करें और कहें कि मुझे बैक एंड फ्रंट एंड ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको हायर नहीं कर रहा कोई। उसकी बुनियादी वजह आपसे कई गुना ज़्यादा बेहतर कोड लिख के दे रहा है, प्रोडक्ट्स लिख के दे रहा है, तो आपको क्यों हायर करें? अच्छा, तो ट्रेडिशनल डेवलपर जितने भी हैं उसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर लेता हूँ। अगर वो मार्केट में जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे डेवऑप्स आता है, मुझे फ्रंट एंड आता है, मुझे AI पे काम आता है, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ लेके आप मार्केट में जाते हैं ना, तो आपको मार्केट में हायर नहीं किया जा रहा। उसकी वजूहत ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपको दिख गई। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे कहानी। अब दूसरी साइड पे आपकी कंपनीज हैं, तमाम सॉफ्टवेयर हाउस, तमाम स्टार्टअप। अब आप किसी भी कंपनी में चले गए, चाहे वो एक चावल की इंडस्ट्री है, कंपनी है, और उन्होंने भी AI के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग मुझे आके बता रहे हैं कि सर मैं राइस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और AI के काम कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने भी AI का स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम AI के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप क्लास में इतने सारे लोगों से मिले, उन्होंने भी अपने अपने स्टार्टअप यानी कंपनीज स्टार्ट कर दी और कह रहे हैं कि हम किस पर काम कर रहे हैं, AI के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू MIT, उसकी रिसर्च के मुताबिक आपके 95% कंपनीज जो स्टार्टअप स्टार्ट करती हैं वो फेल हो गए। अब फेल होने की वजह वो क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी के किसी एक बंदे को कहते हैं यार तुम AI के ऊपर थोड़ा काम करो, रिसर्च करो, क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब पहले तो वो बंदा जो ट्रांजिशनल चीज़ें जानता था, डेवलपमेंट, वो AI को सीखेगा, रिसर्च करेगा और फाइंड करेगा कि यार इन दो जगह के ऊपर हम AI लगा सकते हैं। अच्छा, उसने कौन सी AI फाइंड की? उसने पुरानी जो मशीन लर्निंग होती है, डीप लर्निंग होती है, जनरेटिव AI होती है, या अभी एजेंटिक AI की तरफ हम आ रहे हैं, तो उनमें से कोई AI का सोल्यूशन फाइंड कर लिया।
या हो सकता है एजेंटिक एआई की करंट जो चीज़ें चल रही हैं वो फाइंड कर ली। जो चीज़ें तो उसने फाइंड कर ली, लेकिन उसके बारे में हम अगर एफडी की बात करें, वो एफडी लेवल का नहीं, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर एआई से जितने काम करवा सकते हैं, इकोसिस्टम से जितने काम करवा सकते हैं, एडवांस लेवल की जितनी चीज़ें आज के दौर में फीचर्स हम बना सकते हैं, वो चीज़ें नहीं जानता। उसने ट्रेडिशनल चीज़ों के ऊपर रिसर्च की और सोल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दी, या नई चीज़ों पे भी रिसर्च की, लेकिन उसको वो बहुत अच्छे से नहीं जानता। आजकल के डेवलपर से आप कहें क्या चीज़ आप बना के दे दें, कोडिंग करके क्लाउड कोड से पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखा रहे। मैं कहा क्या इस प्रोजेक्ट की फला लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ नहीं समझा सकता। तो एफडी ये नहीं होगा। एफडी आपका जो एआई के जरिए कोड जनरेट हो रहा है, चीज़ें जनरेट हो रही है, वो हर एक चीज़ को जानता है, वो डिप्लॉयमेंट भी जानता है, वो आपकी डोमेन की जो एक्सपर्टीज़ है, जो भी आप एक्सपर्ट से मिलते हैं, वो नॉलेज भी उसके पास आ जाती है। और अपने इकोसिस्टम जो कंपनी का है, एआई नेटिव कंपनी का, या फिर उस कंपनी के अंदर जो भी काम होते हैं, उन तमाम चीज़ों को भी वो समझता है और एआई के इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। तो अब ये क्या करता है, आपकी कंपनीज के अंदर क्या काम हो सकता है और एडवांस एआई बैकएंड फ्रंट-एंड या डेवऑप्स, इन तमाम की कॉम्बिनेशन के साथ क्या काम किया जा सकता है, वो गैप फाइंड करता है। और गैप फाइंड करने के बाद ये सिर्फ मशवरा नहीं देता कि आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, ये वो चीज़ें गैप फाइंड करेगा, उनके सोल्यूशन के ऊपर काम करेगा और कंपनी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करेगा। तो ये एफडी जो बंदा है, जो कि अगर बाहर से आता है, इसको कंपनी रैंक के ऊपर हायर करती है, तो ये एफडी कहलाता है, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। और अगर उस कंपनी ने बाहर से उस बंदे को बुलाया, उसका काम बहुत अच्छा लगा, तो हो सकता है उस कंपनी को, यानी उस बंदे को इंटरनल हायरिंग की ऑफर करे। तो अगर उसको हायर कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एआई सोल्यूशन आर्किटेक्ट। लेकिन इसके लिए शर्त है, सक्सेसफुल होते ना, ये बंदा उसमें आपके प्रोजेक्ट को शामिल कर देगा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या है? अच्छा जी, अभी सर ने बता दिया, सर बिलाल ने बताया, सर जया ने बता दिया, तो समझ तो आ गया। कोशिश करूँगा कि मैं अपनी समझी बताऊँ। देखिए, अभी जब हम लोग ये कोर्स स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने किससे स्टार्ट किया था? किससे? फिर नेटजेस पर गए। फिर हम लोग एआई पे मूव हुए थे, तो काफ़ी हमारे पास सवाल आ रहे थे कि भाई सर, हमने टाइप्सक्रिप्ट पढ़ी, नेटजेस पढ़ा, मार्केट में तो अभी इस पर ही काम होगा, हम एआई क्यों सीखे? और ये सारी जो चीज़ें आर्किटेक्चर वाइज, कभी हम डॉकर पढ़ रहे हैं, कभी हम जो है सिस्टम डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, कभी जो है हम लूप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को क्या पढ़ा है? अब सवाल ये है मेरा आपसे, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह आप लोग सब सीनियर हैं, काफ़ी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि फ्रीलांसिंग में काम करते हैं या कोई उनके क्रिएटिव वगैरह जो है काम कर रहे हैं कुछ? हाँ, काम आ रहे हैं। तकरीबन जितने भी लोग मेरे जो कनेक्शन में है, जितने भी हम सबके यहाँ पर हैं, मार्केट में फ्रीलांसिंग में काम ना आने के बराबर है। सिर्फ काम उनके पास आ रहा है उनके पुराने कनेक्शन से, ठीक है, और या तो ये एआई टूल्स हैं, वो एआई से काम करा रहे। क्यों? क्योंकि आज से पहले डेवलपर का काम था कोड लिखना और एक प्रॉब्लम को जो है उसे कोड के जरिए रिजॉल्व करना, जिससे हम लोग बड़ा चाहते थे। कोडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो दूसरा मैं देख रहे हैं हैकिंग कर रहे हैं। फिल्मों में भी एक फाइल को लगा दी, स्क्रिप्ट लगा दी, कह रहे हैं हैकिंग चल रही है। तो ये कोडिंग की बड़ी ही वैल्यू थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस वैल्यू को थोड़ा कह सकते हैं डाउनग्रेड आना चाहिए। पहले जब करते थे हम लोग जो है एक फाइल में कोड लिख के उसको पासवर्ड लगा के जिप करवा के रखते थे, कोई देखना नहीं, फिर कोड जो है टाइम पर अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया। अब जब एआई आया ना, उसने बड़ा फर्क हो गया। उसने कहा तुझे क्या आता है? बड़ा इतराज़ था, कोडिंग करना एआई से बेहतर अभी इस लेवल पर जो यहाँ पर मॉडल्स हैं, फेदर की बात करें या GPT 5.6 की बात करें, तो ये कह सकता है कि इससे बेहतर कोई कोड लिख सकता है। तो जो डेवलपर्स का मेन रोल था ना कोडिंग करना, जिसमें वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, हमारा मेन काम यही होता था। कभी प्रोग्राम की बात आती है ना हमारे पास, सॉफ्टवेयर में कोई काम आता था, हम कहते हैं बिजनेस वगैरह ये हमें नहीं पता है, बताओ क्या काम करना है, कोड लिख के रिजॉल्व।
तो इस वजह से अब जो क्लाइंट है वो कह रहा है एआई से जब मुझे कोड करवाना तुम्हारी क्या जरूरत, वो काम नहीं दे रहा। अब वो क्या कर रहा है, खुद से काम कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है कि जो उसके पास बंदे हैं उनको कह रहा है कि भाई आप जो है थोड़ी बहुत एआई की चीज़ें सीख लो और इम्प्लीमेंट करो। अब नुकसान दोनों का हो रहा है, जो बंदे हैं जो ये काम जानते हैं वो काम नहीं दे रहे कोई, और जो कंपनीज है जिनको काम नहीं आता वो एआई के जरिए जो है काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ना डेवलपर्स को काम मिल रहा है, ना एआई से कंपनी से काम हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा उनसे? क्योंकि उनके पास वो राइट एक्सपर्टीज नहीं है। हर कोई समझता है कि एक बस एलएलएम की हमने एपीआई चैटजीपीटी की एपीआई इंटीग्रेट कर दी, हमारे पास एआई इंजीनियर बन गया। ऐसा नहीं होता। उनको यही लगता है कि बस एलएलएम इंटीग्रेट कर दिया, हमारा प्रोडक्ट एआई बेस्ड हो गया। लेकिन जब वो प्रोडक्शन में जाता है तो मसले क्रिएट करता है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो उसका जो है कुलीग जो है अभी AWS के जो है यूएस में सेमिनार हुआ था वहाँ गए थे। वहाँ कह रहे हैं कि AWS वाले ने पूछा कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने प्रोडक्ट में एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं। कह रहे हैं 80 to 90% लोगों ने हैंड रेज़ किया कि हम सब जो है एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, हमारा प्रोडक्ट एआई बेस्ड है। वो कह रहे हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनका वाकई प्रोडक्शन में एआई चल रही तो रेवेन्यू कर रही है। कह रहे हैं हार्डली 10 to 20% ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि वाकई हमें एआई फ़ायदा दे रही है, सही से वो चल रही है। और वो भी वो लोग कह रहे हैं, रिसर्च ने बताया कि MIT की रिसर्च में 95% जो एआई के प्रोडक्ट्स हैं फेल होते हैं, क्योंकि मसला ये है कि उनके पास राइट एक्सपर्टीज़ नहीं है। एआई LLM जनरल काम के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन आप अगर उसे स्पेसिफिक डोमेन में अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ उसे राइट एक्सपर्टीज चाहिए, उसे पूरा ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसके बेस पे वो राइट तरीके से वर्क कर सके। तो वो चीज़ नहीं है। अब इस चीज़ को रिवॉल्व कैसे करें? तो यहाँ एक बंदा आता है, एक रोल आता है हमारे पास, वो है FDE, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। ये बंदा क्या करता है, अभी सर मैं आपको डिटेल में हाई लेवल बताता हूँ। ये क्या करता है, अपनी डेवलपर की नॉलेज एक्सपर्टीज और सामने वाली कंपनी की डोमेन एक्सपर्टीज, उसकी बिजनेस की नॉलेज, उन दोनों को कंबाइन कर लेता है। उसके पास डेवलपमेंट की नॉलेज भी है, राइट एक्सपर्टीज भी है, वो डेवलपमेंट जाता है, वो एआई इंजीनियरिंग को जानता है, वो सारा इकोसिस्टम जानता है। वो साथ साथ उस कंपनी की इंफॉर्मेशन भी रखता है, वो उस कंपनी के अंदर जाता है, उनका पूरा इकोसिस्टम समझता है और अपने सॉल्यूशन को उस कंपनी की नीड के हिसाब से तैयार करता है। वो एक जो कंपनी के पास जो एक्सपर्टीज़ नहीं थी, वो एक्सपर्टीज़ उनके इकोसिस्टम के हिसाब से ये FDE प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये जो FDE हमारे पास है ना, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, ये इस गैप को क्लोज करता है। तो वो जो गैप का डेवलपमेंट से डेवलपर को डेवलपमेंट आती है, बिजनेस नॉलेज के पास नहीं, इकोसिस्टम नॉलेज नहीं है, वो इकोसिस्टम नॉलेज, वो बिजनेस नॉलेज, वो सारी वो गेट करके अपने आप को इतना स्केलेबल बनाता है कि उसकी मार्केट में डिमांड होती है। तो हम उसी रोड की तरफ जा रहे हैं और आगे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें। तो तैयार हैं आप लोग? देखिए, ऐसे तो आपको बगैर एक्सपीरियंस के जॉब मिलेगी, बहुत कम काम है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब मुझे नहीं पता मैं 5000 लोगों के साथ ये कैसे करूँगा, मगर ये करना पड़ेगा। आप अगर ये समझेंगे कि अगले 1 महीने में मैं अरबपति बन जाऊंगा तो ये होने वाला नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहना, उसको टेंशन कहना, कुछ भी कहना, और आपको प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ेगा। मतलब मैं आपके पास जाऊँ और कहूँ कि यार मेरा ऑपरेशन कर दो दांत का, मैं पूछूँ यार कभी किया, आपने किया तो मुझे देखा है, मैं आपको तरीके की लक्ष्य दे दूंगा। आप मेरे करीब आएंगे, मैं बच्चा था ना तो मेरा हाथ टूट गया था, तो नर्सिंग गवर्नमेंट था, फौजी अच्छा खासा तगड़ा था, उसने मेरा एक्सरे लेने के लिए मेरा हाथ छुटा दिया। मैंने लेफ्ट हैंड का 12 साल का, 10 साल का लेफ्ट हैंड में बूढ़ा मारा, मगर मैं आपकी तरफ से 2-4 बूढ़े मारू। अब तो हमने क्या करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप, आपने 5000 को तो दे नहीं सकता प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, हमारी टीम बड़ी है मगर फिर भी पॉसिबल नहीं है।
तो क्या होगा, आप में से जो अच्छा कार्रवाई कर रहे होंगे, जो सुधार मेरे पास, मैं आपके पास जा नहीं सकता, देखो ना कितने लोगों में कैसे जाऊंगा। और अनीक से हम इस्तेमाल करेंगे एक्सटेंसिवली, और इसके जवाब में हम अनीक की शादी भी कराएंगे। अच्छा, पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, मैं भी बिल्कुल रिलैक्स, सुबह आया हूँ मैं बिल्कुल आराम से, मैंने सोचा करती है। भाई का कुछ चक्कर है इमरान भाई, तो आप बड़ा एक्सपेंसिव क्यों कर रहे हैं। और मुझे सुना है कि जैसे एमडी की थियरी भी है ना, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, इंक्लूडिंग हमारे को, तो अभी पता लग जाएगा। मगर मैं ज़्यादा भी प्रेशर नहीं डालूंगा, अभी पहले दिन कल से डालूंगा। देखिए मामला क्या है, 2005 की बात है, आप कहानी के तौर पर करेंगे ना तो बिल्कुल सही समझ में आएगा। 2005 की बात है, एक कंपनी है प्रेजेंटेड, उसका प्रोडक्ट नाइटी टेक्निकल प्रोडक्ट था, और वो ज़्यादातर तो लोग समझ लेती थी उनसे एक की बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो टेक्निकल नहीं थी, मिसाल के तौर पर पी आई है, इतनी टेक्निकल थोड़ी है। आप क्या करें, प्रोडक्ट टेक्निकल, यूजर का टेक्निकल। अब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपना बंदा भेजते हैं आपके साथ, आपका बिजनेस, अगर हम अपना बंदा आपके पास रखेंगे तो उसको आपका बिजनेस समझ में नहीं आएगा, उसके पास हमारी सारी लाइब्रेरी होगी कि हमारा प्रोडक्ट की लाइब्रेरी, और आपके पास आपका डोमेन नॉलेज होगा। तो आप क्या करेंगे, हमारा बंदा जाएगा आपके साथ मिलकर काम करेगा। पहली बात, एमडी चलने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि प्रोडक्ट टेक्निकल हो, यूजर नॉन टेक्निकल हो। अगर यूजर भी टेक्निकल है अरे भाई, तो वो आपसे भी पूछेगा, आप मिसाल के लिए डेटाबेस, और एक प्रोडक्ट टेक्निकल है, और एक प्रोडक्ट टेक्निकल है, मगर सारी यूनिवर्सिटी में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया जाता है, वो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस का सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सब कुछ पता होता है उनको। तो उनको क्या है की जरूरत है, नहीं जरूरत। प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर सब सॉफ्टवेयर बना है। मिसाल के तौर पे ओरेकल के लाखों करोड़ों लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बहुत सारे ईआरपी ओरेकल के अपने भी है जो ओरेकल के बने हुए, उसके कम से कम होते। तो अभी तक क्या हुआ, एमडी के लिए 2 चीजें चाहिए मिनिमम, क्या, नंबर 1 टेक्निकल प्रोडक्ट, नॉन टेक्निकल यूजर। इमरान भाई की तो शादी भी नहीं करा सकते, वरना इनकी बेगम हमें मार देंगी। दूसरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब अभी तक हमने 2 चीजें देखी। नंबर 1, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के लिए ये 2005 की बात है, टेक्निकल प्रोडक्ट होनी चाहिए, नॉन टेक्निकल यूजर होना चाहिए, नंबर 1। अच्छा, ये सब किताब में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ें तो
पढ़ने की किताब की आदत डालनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे। दूसरा, प्लेटफॉर्म को अपने साथ लेके जाएगा। क्या करके जाएगा? प्लेटफॉर्म साथ लेके जाएगा, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म नहीं लेके गया तो दिनों से बनाना पड़ेगा। फिर तो वही हो जाएगा जैसे पाकिस्तान में फ्रीलांसर काम करते हैं या इंडिया में इंफोसिस के लोग जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं खाली आप अगले 3 साल तक वहां बैठ के काम करते रहते हैं और कुछ भी नहीं होता या कम होता। अब क्या करना है? वो अपना प्लेटफॉर्म साथ लेके जाएगा और वो कुछ बना सकेगा बहुत तेजी से, ये भी 15-20 दिन में, 25 दिन में। तनख्वाह ज्यादा होगी, 2-3 $6 घंटा। और एफडीई जो सब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के, वो तो $800 घंटा। साबित ये दो तो सामने आ गई बात, क्लियर हो गई ये दोनों। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 2005 गुजर गया, 10 गुजर गया, 15 गुजर गया, 20 गुजर गया, 25 गुजर गया, किसी कंपनी ने अडॉप्ट नहीं किया। 26 आया तो सब पागल हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एमडी ब्रांच गूगल कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा हम $2 बिलियन लगाएंगे, अमेजोन ने कहा हम $4 बिलियन लगाएंगे। ये मैं नंबर याद नहीं है, मैं ऐसी बता रहा हूँ। एंड सो ऑन। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ओपन एआई, चैटजीपीटी, अपना एंथ्रोपिक और इंडिया की कंपनियां, वो भी मैंने रेफरेंस में दिए हुए सब इंडिया की कंपनियों के वीडियो देखे। उन्होंने कहा कि अगर हमने एमडी अपने आप को तैयार नहीं किया तो इंडिया की जो सेनेट है जो 30 साल में बनी है, 40 साल में, वो सब जीरो हो जाएगी और हम तो पहले ही कमजोर थे। हमारा क्या बनेगा कालिया? अब सवाल है 5, 2005, 10, 15, 20, 25, 26 में क्यों ख्याल आया? कल आपको खबर मिले कि क्या ने शादी कर ली है, तो आप पहले साल सर तो बिरयानी तो मिलेगी तो आप क्यों ख्याल आया? तो मैं तो कह दूंगा पहले की अच्छी जिंदगी मगर एमडी के बारे में क्या कहते हैं? जवाब है, कौन बता रहा है? 25 साल गुजर गए भाई, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हमारे हैं। पास एक और लाइट है जो शुरू कर दिया जा सके तो वो कहा तो सही, गायब कर दिया किसी ने मेरे हाँ? खराब हो गया। कितने का आता खरीद लेते? ऊपर आने में वहीं से बताओ यार, टाइम बहुत कम है। आशा में 1 बजे तक छुट्टी कर दी। नहीं सर, आपने अभी तक करीब आए मगर साफ करके नहीं बताया। ठीक है, मैंने आपको साफ करके बताया कि आपने शादी क्यों कर रहा हूँ, कि पहले से लड़की भी नहीं थी। सर आप तो साफ करके बताना जी बेटा। बेटा ये आप तो ऐसी हवा में जोड़ रहे हो ना बात को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इस नई दुनिया में ना सब कुछ सवाल पूछना है। आप लोग सवाल नहीं समझते और निकल पड़ते हो रात को। सवाल क्या है? सवाल बड़ा छोटा सा मेरे प्यारे सुन लो। वो ये है, मुझे बेटियों पे ज्यादा प्यार आता है, आप लोग तो अजीब अजीब होते हैं यार। सर मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं आप। साफ बात करें ना। अच्छा मेरे प्यारे बेटियों, देखो बात ये है, सवाल करना चाहिए। पहले डेट में ये ट्रेंड 2000 ट्रेंड नहीं था, वो खुद ही करते थे। 2005-8 में शुरू किया। अगले 20 साल तक किसी ने उनको लिफ्ट नहीं कराई, ये करते रहे। फिर 26 आया,
वो भी जनवरी फरवरी में नहीं, मार्च अप्रैल जून में 7 अप्रैल में इनको भी देंगे। आपके सवाल करना समझते, तो सवाल यह कि अभी क्यों पहले क्यों नहीं? जैसे मेरे केस में अभी शादी क्यों पहले क्यों नहीं? अच्छा, तो उसकी वजह ये है कि अगर गौर से देखो, एआई में भी एग्जैक्टली वही मसला है। हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट और नॉन टेक्निकल यूजर, इसकी वजह से 95% प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। अच्छा, वो नॉन टेक्निकल नहीं है, वो एआई भी नॉन टेक्निकल है कासिम भाई, वो नॉन टेक्निकल नहीं है, गधे नहीं है, बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर उनको एआई नहीं आती। तो हमें कासिम भाई को फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर बना के भेजा बैंक में। पहले अनुमति दी थी, बैंक वाले कह रहे हमें तो सारा आता है, अपने सिस्टम हमें ज़्यादा पता है, हमें टेक्नोलॉजी पता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि आपको एआई इतनी अच्छा नहीं आती, आपने 95% चांस से आपका प्रोजेक्ट फेल होगा। तो हाईली ट्रेन कासिम भाई हैं, इनको भेज रहे हैं। अब मसला है, कासिम भाई तो बैंकिंग में चूते हैं, मगर अभी अज्यूम करते कि नहीं जब तो इसका ले लो अनीक का, तुमने काम किया बैंकिंग में, इन दोनों का एग्जाम्पल लिया, कासिम का एग्जाम्पल बदल और उनसे भी सीखेंगे और उनको सिखाएंगे। मगर अभी भी एक मसला है, 0 से बनाएंगे एजेंट तो सालों लग जाएंगे। अब अंदाजा करोगे, ये बहुत तेज बनता है, अनीक भी बहुत तेज है, ये 5-10 लाख वाले बन गए। तो मगर कैसे काम करेंगे यार, जाके कुछ पता तो है नहीं, तो क्या ले जाना पड़ेगा? दूसरी बात, प्लेटफॉर्म साथ में जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर जैसे दूसरा सॉफ्टवेयर और एक प्लेटफॉर्म है तो उस पर और सॉफ्टवेयर बन सकता है। और होता है जो बताते खुद कम इस्तेमाल हो, उसके ऊपर आप डेवलपमेंट करें और वो जल्दी से हो जाए। अब मसला अच्छा, ये समझना सब एक्सट्रीमली जरूरी है। अब मुझे नहीं पता मैं 3 जगह कैसे समझाऊंगा 4 जगह, इसीलिए मैंने कासिम और अनीक को रखा है, ये जवान भी है और कासिम में भी दम है, नहीं तो लेकिन फिर मैंने मत करो 10 बजे तक बेहोश तो नहीं हो गए इंशाल्लाह, जो अगर आपने जल्दी कर दे। अच्छा, अब बिल्कुल समझना जरूरी है डेप्थ में, वरना कैसे करेंगे आप यार, कैसे करेंगे पाएंगे? आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। अब मसला है, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पेन नहीं ले सकते। कासिम भाई रात को 10 बजे तक, अनीक भाई रात को 10 बजे तक यहाँ पढ़ा सकते हैं, मगर इनसे ये कहो कि एक प्लेटफॉर्म बनाओ एआई का जिसपे एजेंट बनते हो और 6 महीने लगेंगे, मे भी साल लगेगा, और उस दौरान जाहिर बात है आपकी कमी तो होगी, तो आपको कोई पैसे तो देगा नहीं। तो बगैर पैसे के 1 साल काम करो अपने लिए, मेरे लिए नहीं। प्रोबेबिलिटी होने की काफी कम है। देशी को फौरी तौर पे पैसा चाहिए, फिर फौरी तौर पे खूबसूरत बीवी चाहिए, साथ वो पढ़ी लिखी भी हो और साथ आपको सलाम भी करती है। तो मुझे पीछे में मसला है, मेरी बेटी आपको सलाम भी करे भाई, आपके दाम में नहीं आया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना प्लेटफॉर्म, अभी वो क्या होगा वो बाद में डिस्कस करते हैं, अपना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 1 साल तक भूखे रहते हैं। भूखे से मतलब खाना तो मिल जाएगा, तब मर जाएंगे अगर बिल्कुल भी खाना नहीं होगा, मगर दाल रोटी भी गुजारा करते हैं। अच्छा नहीं, अभी पहले मैं अपना बताता हूँ, मैं भी तो शेख ही मारूंगा। मैं तो 40 साल का सोचता हूँ, आखिरी सांस तक जिंदगी के मैं लगा रहता हूँ।
अब सवाल है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ 1 साल वाला, ईमानदारी से जवाब देना। क्या कितने ऐसे लोग हैं जो 1 साल तक अपने प्रोडक्ट पे अपनी कंपनी पे जान लगा सकते हैं? अच्छा यार, ये तो बहुत ज़्यादा मैं बात कर रही थी, या तो ये बहुत ज़्यादा है, या इनको पता नहीं है मैं क्या पूछ रहा हूँ। बहुत मसला होता है। अब अंदाजा करें ना, मैं अमेरिका से आया, 6 साल दिया मेरे पास। मैंने घर वालों को कहा कि यार मैं तो नौकरी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, अपना काम करना है। अगले अम्मी मुझे यूं करके देखती है, फिर शादी भी नहीं कर रहा, फिर काम भी नहीं कर रहा, तो वो तो अच्छी बात है कि लोगों ने मेरे बारे में मशहूर कर दिया कि मैं अरबपति। मैंने नहीं किया, लोगों ने किया। तो मेरी कुछ इज्जत बनती, अम्मी सोचती नहीं शायद निकाल नहीं रहा है, सारा कंफ्यूज है। वरना यार काफी बुरी सूरत हो जाती है। आदमी आपको सारे आपके घर वाले, आपके दोस्त क्या है यार, चलते हैं अभी पीसी के खाना खाने। मैंने कहा यार अमेरिका से आया, 7 साल बाद पैसे नहीं है अभी। तो अभी ये करते हैं कि सामने जो चाय का वो है ना, उसके पराठा और चाय खा लेता है। वो है यार 7 साल बाद अमेरिका, 12 साल बाद अमेरिका से आया, ये कह रहा है हमें पागल समझा है। या तो ये बहुत बड़ा नाला है कि झूठा है या कंफ्यूजन। अच्छा जो निकलता नहीं है कह रहे जो ये पेन लेने को तैयार है। वैसे तो शायद कासिम है, वैसे तो शायद अनीक है, वैसे तो मेरे ये दोस्त हैं, मैं नाम भूल गया, बिलाल है, मगर वैसे का फर्क नहीं होता, मतलब रुके आए वैसे चले गए। असली बात यह है कि कौन 16 घंटे काम करने को तैयार है। रात को मैंने जुनेद को और वानिया को ग्रुप मीटिंग की है सुबह 3 बजे, सुबह 3 बजे। ऐसे बंदे चाहिए जो दुनिया को पलट दें। हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत, तो बिजनेस में भी ऐसे होता है। बिजनेस में शहादत ये होती है कि बिल्कुल ना मतलब। फिर आपकी बीवी कह रही है अनीस भाई की मंगेतर कि अनीस भाई आप इतने गरीब क्यों है? फिलहाल भाई मेरे ये तो बिल्कुल ही, और ज़्यादा करो ना, पहली तारीख आ जाए बिजली कर जाए, फिर क्या होगा? कहना बदल रहे हैं, जब हो तो फिर बदल गए। अच्छा, अब तो हमने आपके लिए 60% प्लेटफॉर्म बना के देंगे, 40% आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग 60% पे ही काम करेंगे और जिनमें दम है वो आखिरी 40% पे भी काम करेंगे। अच्छा, आपको समझाना पड़ेगा पूरा, और ये मैं बार बार समझाऊंगा। जो एनर्जी की क्लास है ना, उसमें मैं दोनों काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कराने के लिए, ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में कर सकें। आप अंदाजा करें, ये पूरी किताब है, ये सिर्फ 2 बंदों ने लिखी है पूरी, वानिया ने और जुनेद ने। आप सारे मिल जाए ना फिर भी नहीं बोलते आपको। सर जुनेद भी बहुत पूरे 5,000 के 5,000 मैंने पढ़ा। तो 2 बंदे ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, मैं जोर लगाने के लिए कह रहा हूँ, दलील करने के लिए नहीं कह रहा। 2 बंदे ज्यादा पावरफुल है 10,000 से, इस नई दुनिया में। आप वो बने, और मैं आपके पास एक बहाना है। आप ये कहेंगे सर जुनेद से, वानिया से तो आप दिन में 6 दफा बात कर रहे हैं, हमें तो आपने तवज्जो की नहीं। अच्छा, फिर आज के बाद से हफ्ते के 2 दिन तो मैं सारा दिन आपके पास होगा, मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं 0 सेक्शन हूँ, नोट्स लूँ और एकदम पीछे लग जाऊँ। 2 दिन तो ये पढ़ाई बार बार, ताकि दिमाग में घुट जाए
अब आप नखरे करेंगे मम्मी डैडी बनेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई। बंद कबाब नहीं चलेगा, बर्गर चलेगा। वैसे बर्गर भी बेकार ही है, मगर वो वही कहने की कहते हैं क्योंकि बर्गर से भी तो काम नहीं होता, पाकिस्तानी में इधर काम होता नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर समझ गए एमडी की 2 रिक्वायरमेंट्स है। अब मैं आपसे जरा सा फ्लो समझाता हूं कि पहले दुनिया में आप कैसे पढ़ते थे। नहीं 2022 में आया ना AI, और आपने तो बाद में शुरू किया। यानी आपने अगर ऑरिकल सीखनी है तो आप क्या करते थे? ऑरिकल की एक टेक्स्ट बुक लेते थे, एक्चुअली एक किसी क्लास में रजिस्टर कराते थे, ऑनलाइन हो या वेबसाइट हो या वीडियो। और अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो एक टेक्स्ट बुक आपको प्रोफेसर आपको देता था। खास में अपनी सारी क्लास ऐसी नहीं होगी। फास्ट में मास्टर्स किया हुआ माशाल्लाह डेटा साइंस में, तो ये प्रोफेसर करना है। एक आपको क्लास के शुरू में पहले क्लास में बताएंगे कि ये टेक्स्ट बुक होगी और ये मैं पढ़ाऊँगा और ये कराएंगे, तो आपने पढ़ना शुरू किया। अभी हमने क्या देखा, पुराने ज़माने में टेक्स्ट बुक थी, ठीक है, टेक्स्ट बुक टीचर पढ़ाते थे और किसको पढ़ाते थे? स्टूडेंट को, और स्टूडेंट खुद भी पढ़ता था। फिर वो स्टूडेंट क्लासेस बन जाता था डेवलपर, थोड़ा बहुत आ जाता था तो वो काम शुरू कर देता था, और जहाँ फंसता था प्रोफेसर को तो कॉल कर नहीं सकता क्योंकि वो तो सेमेस्टर खत्म हो गया है। तो ये टेक्स्ट बुक से, और आमतौर पे जो आपकी अच्छी अगर हुई वो टेक्स्ट बुक जो उसने प्रिस्क्राइब की थी वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी मेज पे रखी होती थी, क्योंकि नई किताब पढ़ने में फिर वो फिर नई मुसीबत है ना। तो 3 लोग टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 कौन? टीचर। नंबर 2 स्टूडेंट। नंबर 3 डेवलपर। अब मैं यहाँ रोक रहा हूँ, दूसरी तरफ से आ रहा हूँ। AI किस चीज से सीखती है? AI को जो हमने दूसरा वीडियो भेजा है, मैं सुबह ही देख रहा था, वो ये कह रहा था कि AI को आप रूल बता देना तो वो काम कर देती है। बिल्कुल सही। अच्छा, रूल क्या है? टेक्स्ट बुक है ना, रूल क्या है? टेक्स्ट बुक है। और पहले अल्लाह भला करे, अगर वैसे एक दोस्त में मैंने पढ़ाया ना तो दूसरी क्लास के बाद में पूछ लिया था, फिर मुझे बिरयानी खिलानी पड़ेगी अभी को। आप लोग खिलाते नहीं है घर से, कैरियर टीचरों के लिए उसका खुद ही बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। कराची की लड़की से तो खाना भी नहीं पकता। ताली होनी चाहिए। गंदे लड़कों से भी नहीं पकता। कितने ऐसे लड़के हैं, बंदे मर्द, जो बिरयानी बना सकते हैं? अबे है या घर बीच है तो की बात है भाई, अच्छी बात है। कितनी लड़कियां जो बिरयानी बना सकती हैं? अरे झूठ नहीं बोलना है। सब कुछ बना लेते हैं सर, बिरयानी तो कुछ नहीं। पहले जमाने में एक तो मैंने टेक्स्ट बुक का बताया, एक और चीज होती थी ERP है या ऑरिकल फाइनेंशियल है या कुछ भी है जो डेटाबेस में डेटा रखती है, उसको कहते थे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, सिस्टम ऑफ, जैसे फॉरवर्ड रिकॉर्ड इंजीनियर नई टर्म नहीं है, इसी तरह सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड भी नई टर्म नहीं है। वो किसी बंदे ने मुझे भेजा लिंक्डइन पे मैसेज या फेसबुक पे कि सर आप सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की बात करेंगे तो पुरानी बात हो गई, MD की पुरानी बात हो गई, हमें नई चीज पढ़ाई। तो मैं तो बोला नहीं, क्या बोलता, मैंने उसको टेक्निकल लिंक भेज दिया कि ये पढ़ने के बाद। तो क्या सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड? पहले सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड जो ट्रेडिशनल था वो क्या था? डेटा के बारे में था, ऑरिकल डेटाबेस है। वो सिस्टम रिकॉर्ड पूरी कंपनी का अकाउंटिंग, पूरी कंपनी का सप्लाई चेन, पूरी कंपनी की जो भी सारा डेटा, वो था सिस्टम
ऑफ रिकॉर्ड। अब इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा मेरी समझ से बाहर है। कोई करेगा उर्दू में तर्जुमा? क्या कहेंगे? ठीक है, गोरे को कहते हैं, हम लोग वो नहीं कह सकते। गोरे कहते हैं ये कबली बाइबल है। बाइबल का मतलब है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। हमारे लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या है? हमारा कुरान। जहां भी इख्तिलाफ राय हो जाए इंसानों में, मुसलमानों में, तो किसको रेफर करो? कुरान को। हमारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। इसी तरह कबली का मतलब हम कुरान की मिसाल इसमें नहीं देते। ये भी तो नहीं होगी क्योंकि सोर्स ऑफ ट्रुथ है। अगर हम इस तरह गोरे इस्तेमाल करते हैं, बाइबल कहते हैं हर चीज़ को, हम लोग नहीं करते और उससे नहीं करते। तो कुरान का अपना मुकाम है, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। वो भी सोर्स ऑफ ट्रुथ है, सिंगल सोर्स ऑफ। तो कंपनी के लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ ERP है, डेटाबेस है, ये पुराना कंडीशन। अच्छा, उस सोर्स ऑफ ट्रुथ में यानी सच्चाई के क्या कहेंगे, सच्चाई का मंबा। आप लोगों की उर्दू भी कमजोर है, मंबा का लफ्ज़ पता नहीं क्या होती है बोल रहे हैं। सच्चाई का मंबा है यानी सच्चाई का सोर्स है, वो था ट्रेडिशन, उसमें डेटा था। अब हमने एक नया बनाया नॉलेज का और कंटेंट का सच्चाई का। तो ये जो किताब है कंटेंट सोर्स ऑफ ट्रुथ है, यानी सारे रूल वगैरह सब उसमें लिखे हुए इंसानों के लिए भी और एलियंस के लिए भी। तो हमने क्या कहा, ये सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, कंटेंट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड नई दुनिया का, इंसानों के लिए भी और AI एजेंट्स के लिए। अब मेरा एक सवाल है, ऑरेकल के लेट्स अज्यूम 1000 किताबें लिखी गई हैं ऑरेकल में, शायद इससे ज़्यादा लिखी हुई डेटाबेस में लिखी हुई 1000 से ज़्यादा किताबें। वो सारी की सारी ChatGPT और क्लाउड के पास पहले ही लर्निंग है, प्री ट्रेनिंग में उनके पास नॉलेज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस चीज़ के पास पहले ही 1000 बुक्स का डेटा हो, कंटेंट हो, उसको 1001 किताब की एजेंट फैक्ट्री किताब की क्या जरूरत है? हाँ, जो भी नहीं, हम तो AI से पूछ लेंगे। AI के पास तो पता है क्यों। लेकिन सवाल ये पूछे कि कुछ नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। आपकी अम्मी कहें, मैं तो हर सवाल पे क्यों करता हूँ। आपकी अम्मी कहे खाला की बेटी से शादी कर लो, अब्बू कहे टुप्पी की बेटी से शादी कर लो, तो सवाल क्या है, क्यों। आगे दूसरी बात है क्यों कहे अम्मा, एक उल्टे हाथ का जो अम्मा मांगी और सीधे हाथ का अब्बा मांगी, वो एक बात। और माँ बाप से पिटाई नहीं होने में कोई हल नहीं है। मेरे अब्बा ने मेरे काफ़ी ज़्यादा तो नहीं मारा, मगर अम्मी ने तो बहुत मारा। तो अब सवाल है, मैं फिर रिपीट करूँ सुकून को, हम ऑरेकल का अभी तो हमने ये एजेंट्स का लिखा है, ऑरेकल का डेटाबेस का भी लिख सकते हैं। हम डेटाबेस का SOR यानी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ बना रहे हैं। अच्छा, आपको मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है के बारे में, बिल्कुल दिल नहीं का। क्यों? ये मैंने सिर्फ पिछले 3 साल जो बाकी सब बाल रह गए थे ना, वो गवा के ये सब नॉलेज हासिल की है और आपको फ्री में देने का। और अजीत तो करोड़पति बन जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये 2 बेगमों के साथ और मर्सिडीज में घूम रहा होगा, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। मैं वो कमीना आदमी कि ये क्यों ऐसी करे भाई, कासिम भाई क्यों ऐसी करे। अच्छा, तो पहले नहीं कर रहे हैं कासिम भाई और डबल करने लगेंगे, तो क्यों होने दूँ मैं अपने आप को कमीनापन को कंट्रोल कर दूँ। मैंने आपको मालूम है ये सारा मालूम करने में कितनी जान लगी है। अच्छा, फिर मैं रिपीट करता हूँ सवाल। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है ऑरेकल की, हमने ये लिखी इस्लाम के पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी क्या जरूरत है भाई। ChatGPT के पास और क्लाउड के पास ये सारी नॉलेज पहले ही है, और एक किताब की नहीं, 100 किताब की। तो फिर क्यों
कौन बताया? अच्छा ये देखिए पहला क्या लिखा है, द आंसर चेंजेस एवरी टाइम। LLM जो है ना स्टोकेस्टिक है, बिल्कुल। मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उसका कदम था, वो उससे कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो। अब क्या हुआ कि वो लड़की मेरे पास आई, कहने ये सर ये मुझे टोटल झूठा, ये हर लड़की को यही कहता है और हर दफा यही कहता है। तो आप इससे पूछें, मैंने कहा मैं कैसे पूछूंगा, मेरा क्या लेना देना, मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा मैंने कहा चलो उसको बुला, उसका नाम भी जिया था, बदनज़ीमी थी। मैंने उसे पूछा, ऐसी मैंने हवा चला दी क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैंने कहा यार तू इतना बड़ा झूठा है, पिछले साल फला लड़की थी, मैंने एक दफ़ा देखा था उसको साथ, तो तू पिछले साल उसको कह रहा था आई लव यू, इस साल तू उसको कह रहा है कि आई लव यू, झूठे। कह रहा खुदा की कसम में झूठा नहीं। मैंने कहा फिर? कह रहा उस वक्त मेरा दिल वो कह रहा था कि ये सच है, अब मेरा दिल ये कह रहा है कि ये सच है। सच दोनों है, झूठ नहीं बोला मैंने। अब मैं उनको यूं करके देख रहा हूँ, कह रहा खुदा की कसम से मेरे कुरान को ना उधर उस वक्त झूठ बोल रहा था ना अभी झूठ बोल रहा था। तो मैंने गौर किया, मैंने कहा बात तो ये सही कह रहा है, इसका डेली हर रोज बदल जाता है, LLM का भी यही है, झूठ नहीं बोलता है ज़्यादातर, इल्यूसिनेशन बहुत ही कम करता है, मैं कभी कर भी देता हूँ। अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आप कहें कि डेटाबेस कैसे बनाऊं, सबसे पहले स्टेप क्या हो? कभी वो एक स्टेप बनाएगा काशिम भाई, कभी वो दूसरा स्टेप बताएगा। तो और दूसरा फिर इसी चीज में एक और चीज भी है, अभी एजेंट्स के डेटाबेस कैसे होंगे उसकी नॉलेज भी कम है और उसका किताबें भी कम है, तो उसमें हेलुसिनेशन होने का, ये मैंने अभी किताब में नहीं लिखा क्योंकि ये कंफर्म बात नहीं है। तो हेलुसिनेशन में तो ज़्यादा चांस है, जिसका डेटा कम होता है ना उसका हेलुसिनेशन ज़्यादा होने का चांस होता है। फिर आप चले जाएं, अच्छा ये पहली बात समझ में आ गई जनाब कासिम भाई? ये अच्छा सर जी, यानी जो कहानी स्टार्ट की थी, प्लानटायर जो कंपनी है उसने 2009-2008 एग्जैक्ट बुक के अंदर देख लिएगा ईयर क्या है, मुझे तो ये जो याद है वो 2009। तो 2009 में ये कंपनी जो है इन्होंने सबसे पहले एक टाइटल यानी स्टार्ट किया जिसका नाम था डेल्टा। डेल्टा जो टाइटल था जो आगे जाके फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर कहलाया। इनके पास जो भी टेक्निकल प्रोडक्ट थे ये गवर्नमेंट कंपनीज को या एजेंसीज को सेल किया करते थे, यूज़र्स उनके वो US। अच्छा वो AI के सॉफ्टवेयर हों, वो जो भी आपके जदीद तरीन आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी के भी हो सकते हैं, कोई भी XYZ, तो इनके बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सॉफ्टवेयर या उनका प्लेटफॉर्म था। उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए जो गवर्नमेंट एजेंसी यूज़र्स थे वो नॉन टेक्निकल, उनको वो चीज़ सिखानी या उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट बनाना। तो इन्होंने कहा कि हम एक बंदा, अपना टेक्निकल बंदा जो कि हमारे इकोसिस्टम हमारे प्लेटफॉर्म को जानता है वो आपके पास भेजें, जिसका नाम शुरू में क्या था? डेल्टा। डेल्टा आगे जाके ये डेल्टा यही करता था, फ़र्क मालूम करता था कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है, उनके सोल्यूशन के लिए वो काम करके देता था। आगे जाके जितनी भी आपकी कंपनीज़ हैं उन्होंने इसको किस में चेंज कर दिया? फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। तो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर जो है वो आगे चल के कहलाया। तमाम की तमाम कंपनीज, अब माइक्रोसॉफ्ट, AWS, इन तमाम ने 3.4 बिलियन के करीब जो है
डॉलर सिर्फ इसी चीज़ के लिए मुख्तस कर दी हैं कि अब हम फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स जो हैं दुनिया के लिए, जिनको हमारे प्रोडक्ट चाहिए, हमारे इकोसिस्टम चाहिए, उसके ऊपर रहते हुए सोल्यूशन बिल्ड करने, हम फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स बनाएं जो कि एआई को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, जो कि उनके वेंडर लॉकिंग की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। तो ये फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की कहानी। फिर दूसरी कहानी जो सर्जिया ने बताई कि हम पुराने तरीके के अंदर किताबों को किस तरह रीड करते थे। एक किताब किस तरह होती थी, एक टेक्स्ट बुक से, चाहे वो पीडीएफ की फॉर्म में हो या फिर आपके पास फिज़िकल जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है। इसके जो यूज़र थे, अब देखिए लिखने वाला भी इंसान, किताब जिसने लिखी है ये एक्सपर्ट होते हैं पर्टिकुलर डोमेन के, ये सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि यार चैप्टर नंबर 1 क्या हो। ये सारा काम कौन कर रहा था? इंसान। नेक्स्ट लेवल जो आज का दौर है, इस दौर में अगर मैं कहूँ कि यार मैं किताब खुद लिखूँ या किसी एक्सपर्ट से लिखवाऊँ, जबकि क्लाउड कोड, फेबर और ये सारे मेथड्स वगैरह हमारे पास आ चुके हैं जो इंसानों से कई गुना ज़्यादा बेहतर रिसर्च कर सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, दोनों कम्बिनेशन के साथ, जैसे सर्जिया ने कहा कि सिर्फ 2 बंदों ने लिख के एजेंट फैक्ट्री की किताब लिखी, और अगर इस किताब के कंटेंट को अगर हम देखें तो आप 10,000 स्टूडेंट्स भी जमा कर लें, एक्सपर्ट भी जमा कर लें, तो वो शायद 5 साल में भी इतना कंटेंट ना लिख पाए। तो उसकी वजह क्या थी? आप एआई के साथ मिलके इंसान ने आज के दौर के जो बेस्ट टॉपिक्स हैं उनको सेलेक्ट किया, उनकी सीक्वेंस डिसाइड की और उसको लिखा। रिव्यूअर अभी भी इंसान, यानी इंसान ने, सर्जिया ने उसको रिव्यू किया। तो अब किताब हमने लिखी एआई के साथ मिलके। तो अब पहले इंसान हुआ करता था, अब इंसान प्लस एजेंट के साथ या एलएलएम के साथ हमने किताब लिखी। अच्छा, अब दूसरा जो पढ़ने वाले हैं हम उसको कह रहे हैं सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। और सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको इंसान भी पढ़ के समझ सकता है, वैलिडेट कर सकता है। दूसरा, आज के दौर में जो एआई एजेंट्स हैं वो भी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है। तो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। अब ये सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्यों बनाया गया? पहले का जो तरीका होता था एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो आप पोर्टल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं कि भाई आपकी ऑनलाइन या जो भी एक पोर्टल एक क्लास बनाई गई, उस क्लास के अंदर आप सब इनरोल हुए, उसमें एक टीचर है, वो तमाम असाइनमेंट असाइन करता है। इसके अंदर एक जनरल प्रॉब्लम ये है कि देखिए टीचर यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 1000 स्टूडेंट बैठे हुए, अब सर्जिया 1 to 1 नहीं टीच कर सकते। असल जो टीचिंग है जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी वो क्या है कि इंडिविजुअल आपको टारगेट किया जाए, आपको अंडरस्टैंड किया जाए और आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं पढ़ने में, वहीं से उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके। 1 to 1 टीचिंग करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है और मास लेवल के ऊपर ये हो भी नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए जो जिया ट्यूटर बनाया गया, वो आपके पर्सोना को अंडरस्टैंड करता है। सर जिया का जो पढ़ाने का तरीका है, उस तरीके को, उस मेथड को अडॉप्ट करता है, आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करता है और जो कमज़ोरियाँ आपकी होती है वहीं से वो चीज़ें आपको पढ़ाना स्टार्ट करता है। आप उसके पास 10 दिन बाद वापसी आएंगे तो उसके पास पूरी आपकी प्रोफाइल है, जो चीज़ें आपको नहीं आती वो उसको याद है, वहीं से वो आगे चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो आज के दौर में सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड जो हमने बनाया है वो ना सिर्फ इंसान अभी डायरेक्ट पढ़ ले, अगर आप जिया ट्यूटर के साथ पढ़ेंगे तो भी आप पढ़ सकते हैं। प्लस दूसरे जो हमारे यानी यूज़र होते थे वो डेवलपर, स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद चीज़ें बिल्ड करते थे किताब के ज़रिए। तो सेम वही काम जिया डेवलपर के नाम से जो प्रोडक्ट है वो यही काम करेगा कि सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए, चाहे उसके अंदर ओपन एजेंटी के हो, ओपन फ्लो हो और जितने सोल्यूशंस आपने पढ़े, उन तमाम चीज़ों को सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इस्तेमाल करते हुए डेवलपमेंट भी करेगा, जो हम कह रहे थे फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। तो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर वाला काम भी वो करेगा। अच्छा काशिफ भाई थोड़ा सा जंप मार दें। अच्छा, हमें क्या करना है, अभी हम जिया डेवलपर, जिया ट्यूटर एआई पे नहीं है,
हमने ये देख रहे हैं, हाँ अभी आंसर का कि आंसर हर बार चेंज करता है। अब इसको छोड़कर मेरे पास तो है आंसर हमेशा चेंज आता है। नंबर 1 क्या है, टीचर है, आंसर हमेशा चेंज आता है। अब सबसे पहले इसको तो सॉल्व करें ना कि आंसर हर दफा चेंज ना हो, कैसे करेंगे? तो एजेंट फैक्ट्री खोले, एजेंट फैक्ट्री तो खोली नहीं है, सिस्टम और रिकॉर्ड खोले। अच्छा अब हम 15 मिनट का ब्रेक ले लें। मैं घूमता फिरता हूँ, पानी पीता हूँ, सर में पानी डालता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, 2-4 मिनट रेस्ट रूम करके पानी वानी पीना है, जो भी पीना है अगर घूम के आ जाए 5 मिनट। और इतनी देर में हमारे टीचर भी प्रैक्टिस करेंगे एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इंस्टॉल करना। ये कनेक्टर है, ये एमसीपी सर्वर है, आपने cloud.ai पे इंस्टॉल करना है। इसी देर में आप तीनों प्रैक्टिस कर लें। मैं अपना कंप्यूटर बंद कर रहा हूँ। ये क्या है, किताब सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है। एक वो पढ़ना कहाँ पे, डॉकोसोरस में। आपको ये सारा बनाना हम एनर्जी की क्लास में दिखाएंगे। एक डॉकोसोरस में वो इंसान को पढ़ाने के लिए बना रहा है, और फिर एजेंट को पढ़ने के लिए। एजेंट डॉकोसोरस से भी पढ़ सकते हैं मगर इतना अच्छा नहीं पढ़ सकता क्योंकि सेल्स की बात चलेगी, सिमिलर सेल्स की मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने बोली जुनैद ने और बानिया ने क्या किया है कि कौन सा डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेटाबेस की ऑन सर्वर जो है वहाँ पे उसका पीजी वेक्टर सिमिलर सेल्स में पूरा कंटेंट पोस्टग्रेस में और उसमें रखा हुआ है। और आपने क्या करना है, इसको एमसीपी सर्वर को नीचे आइएगा, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये सारी लिखी हुई है। आप तीनों भी अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें और cloud.ai पे आपने क्या करना है, cloud.ai पे करना है। उसके नीचे सेटिंग में जाना है, उसके नीचे सेटिंग में कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज के अंदर जो सब लिखा हुआ है, कस्टमाइज के अंदर कनेक्टर है और ये सब लिखा हुआ है। तो हम ब्रेक नहीं है, स्टडी ब्रेक है, तो ताकि टीचर भी स्टडी कर सके और आप भी कर सकें और आपस में एक दूसरे से मशवरा भी कर सकें। अभी क्या टाइम हुआ, 11:07 हुए। 11:20 में मैं आपके पास आन के पूछूंगा कि आपसे ये सिस्टम में रिकॉर्ड इंस्टॉल हुआ है जिनके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट है। जिनके पास नहीं है वो अपने दोस्तों के पास जमा हो जाए जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट है। थैंक यू सो मच। ये लोग होंगे जो लीड कर रहे हैं और दूसरे लोग होंगे जो लोग ये सेलेक्ट करेंगे। कोई भी बगैर सिलेक्शन के अंदर नहीं आएगा। क्यों, बाद में फेल हुआ तो ये नहीं कहना कि इसने कर दिया, भाई आपने तो सेलेक्ट किया था उसको। अच्छा क्लियर, मैं फिर रिपीट करता हूं। हम डेवलपमेंट की टीमें बनाएंगे स्टार्टअप की। एक स्टार्टअप में एक मेल टीचर होगा, एक फीमेल टीचर होगी और एक डोमेन एक्सपर्ट होगा, बाकी दूसरे सपोर्टिंग डेवलपर होंगे। पहले ये बताइए डोमेन से मेरा क्या मतलब है। डोमेन से मेरा मतलब है जैसे फार्मास्यूटिकल का जिसका बैकग्राउंड है, जैसे सेल्स का बैकग्राउंड है, जैसे अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है। अकाउंटिंग के बैकग्राउंड में अनीत यूज कर रहा होगा, सेल्स में मैं हूँ और तो अच्छा अब ये बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो किसी डोमेन में उनको नॉलेज है तो वो खड़े होंगे, सेल्स में है मुझे, और टीमें बन जाएंगी और दूसरे डोमेन में। मिसाल के तौर पर एआई एजेंट सेल्स के लिए देखिए तो आप, यानी सेल्स इनका एजेंट है एआई ईरा। मैं अभी सेल्स मेरे पास एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि सर मैंने चश्मों की दुकान, मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है। वो दिन है नहीं, इनको चश्मों का 12 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे खड़े हो लोग, शक्ल दिखा दो, यानी सी शक्ल दिखा दो, कुछ पता नहीं है तुम्हारी शादी भी होगा। अगले अच्छा ये अब हमने क्या कहा, एआई एजेंट, एआई ईरा में ये बिजनेस कैसे होगा चश्मों का। अब आया दिया
इस पर हम पूरी किताब लिखेंगे। इसी तरह प्लेस बनाया हुआ है। हाँ, कम्युनिटी है। मैसेज करना, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी। सही है। नंबर है ना? हाँ, मैं करूँगी। मैं भूल गई थी, मैंने कहा आपको वीडियोस भी भेजूंगी। बहुत अच्छे वीडियोस आए थे मेरे पास। अच्छा, हाँ। नहीं, वो वीडियो मुझे नाजिया बाजी ने भी भेजी थी मुझे। अच्छा, लेकिन वो आ नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। 10 मिनट की थी। अच्छा। भेजना, वैसे वो वाली वीडियो मेरे पास नहीं है। अच्छा जी, आप किसी भी कंपनी के अंदर जाएंगे तो ये दो चीजें लेके जाएंगे। नंबर 1, एजेंट फैक्ट्री एसओआर। नंबर 2, आपका जो भी वर्टिकल सेलेक्ट होगा, वर्टिकल कहते हैं उसको। वर्टिकल से मतलब हॉरिजॉन्टल भी होता है, यू वर्टिकल भी होता है। सेल्स वर्टिकल है, वॉइस एआई हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आप मुझसे अभी मेरे दोस्त आए, मुझे कहने के मैंने वॉइस का बनाया है और शायद अस्पताल का करेंगे, अगर मुझे सही है तो देखो, वॉइस का बेचना अलग से बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि लगता बड़ा चमकीला है। आप ओपन एआई से कैसे कम्पीट करेंगे? अभी हम देखेंगे क्लाउड, हम एआई से बात करेंगे वॉइस में, क्लाउड जाएगा एआई बना के, तो बेटा 50 दिन कैसे भेजोगे? तुम तो भेज सकते हो डॉक्टरों को, वकीलों को, सेल्समैन को, वो पैसा निकालेंगे। जिससे वो पैसा कमाते, किसी से वो पैसा जिसका ये है चश्मों वाला, अब उसका मेरा एरिया नहीं पता मुझे, अगर ऐसी मैं फेंक रहा हूँ। चश्मों में हजारों दुकानें, लाखों दुकानें सिर्फ पाकिस्तान में। हम एजेंट बनाए जो उसकी दुकान वालों को हेल्प करे चश्मे को कैलिब्रेट करने के लिए। बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बना रहे हो ना? अब जब टीम होगी तो और अच्छा बन जाएगा। अच्छा, एक और बात है, आप लोगों की स्टार्टअप है ना, शुरू में 100% मैं ऑन करता हूँ। क्यों? मैंने तजुर्बा देखा है, आप लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, खासतौर पर जब पैसे का मामला होगा तो हमने एक कमेटी बनाई थी। मैं से मतलब मैं नहीं, जैसे कासिम भाई, अनीक भाई, असूलुल्लाह है, और भी लोग हैं 4-5 यहाँ से भी सीनियर, वो पैसे का मामला दूर कर। मैं अगर 5 आदमी भी कई बार हो गए फिर कुछ नहीं होगा, फिर समझ करो तो ताकि बेईमानी ना हो, एक दूसरे को कोई हक ना मार सके। अच्छा, तो मैं रिपीट करता हूँ, ये देखिए कैसी ये लड़की जा रही है कंपनी की मीटिंग करने, और इसके हाथ में 2 किताब है। एक लेफ्ट को क्या है, एजेंट फैक्ट्री एसओआर, और राइट पे क्या है, वर्टिकल एसओआर। अच्छा, ये आपका पोर्टफोलियो भी होगा, वरना काम नहीं मिलने का जब तक पोर्टफोलियो है। अब जैसे ये चश्मे वाला, चश्मे वाले से मतलब चश्मे का बिजनेस होगा, लगाया हो भी उधर, और लगाया है भी, चश्मा भी लगाया, आप पता नहीं वाकई लगाया है या सेल्स कर पता नहीं। तो बेटा अगर पोर्टफोलियो नहीं होगा तो कौन काम देगा? हाँ, ये हो सकता है कि अगर कासिम के पास बैंकिंग का पोर्टफोलियो हो तो उसको लॉयर का काम मिल सकता है, जरूरी नहीं है इसका बैंकिंग का काम ही, मगर 2-3 तो बनेगा होगा। अभी तो मुझे बिलाल का बहुत अच्छा बंदा है, सही बंदा भी है, उसे कहे कि मैं एआई का जीता हूँ, मुझे तो इंजीनियर है। अब यही क्या बिलाल कि सर थोड़ी सी आती है मेरा प्रोडक्ट है, तो कुछ बताने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। मैं पहली दफ़ा एजेंट फैक्ट्री की किताब का मेरे दिमाग में हुआ है। कराची में और पाकिस्तान में हर आदमी एआई का टीका होता है, हर आदमी कुछ भी बात करें क्या मुझे पता है। अच्छा, मैं बदतमीज हूँ, मैं जो बोलूँगी वे झूठे, तो क्या कहें? हाँ यार तुम्हें सही, बिल्कुल इसका जवाब क्या है, बिल्कुल सही आता है। मैंने भी एक छोटी सी काबिश की है, देखना है यार, चेक कर क्या गलती तो नहीं। जैसे इमाम हुसैन वाला तरीका, दलील डालना लोग, उनका तरीका ये था कि वो कोई नमाज पढ़ रहा था, वजू गलत कर रहा था, तो उन्होंने जाके बोला, ये नहीं बोला कि तुम गलत कर रहे हो, उन्होंने कहा कि शायद मैं भूल गया हूँ वजू करना, आप मेरा वजू चेक करें। तो वो बंदा बहुत खुश हो गया कि नबी का नक्शा भी
भाग नहीं रहा। अगर वो जाते मुझसे कहते थे गले खुदा खाते वैसे है नहीं थे, अगर बात करें अरे वो कहते गले तुम बंदे को गलत कर रहा है, सजा भी देंगे, जहन्नम में जाएगा। तो वो तो इस्लाम से भी खुदा खाते बोलो जाते। इमाम हुसैन ने उल्टा बोला, आपने उल्टा बोलना है, जरा आते कुछ नहीं चेक कर दे, काम करते। मेरी भी बोलती बंद हो जाएगी यार, बोलती बंद करने देते हैं इसको। अगर बड़ी बड़ी बातें करो तो राज्य में हर एक आदमी बड़ी बात कर रहा है, पैसा नहीं बोलते सिर्फ AI में नहीं, हर चीज में। और कितना काम आसान है अगर आप मेहनत करके करें। हमारी कौन सी बहनें जिनके दो बेटे और एक बेटी है, उनको बुला सकते हैं, जरा आइएगा। इनका बेटा 10 से 20 हज़ार डॉलर कमा रहा है, इसको सैलरी में पढ़ा रहा है, छोटे छोटे बच्चे, अपने बच्चे नहीं आए। इधर आ जाओ, माइक पे आ जाओ, माइक पे आ जाओ। अपने बारे में बताएं, अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं। और आखिर में ये तो मैं पूछूंगा, ये कंफ्यूज होते हैं यार, हज़ारों डॉलर कमा लिए, मैंने तो मुझे तो कुछ नहीं खिलाया। कासिम तुमने कुछ खिलाया? मजाक कर रहे हैं, हम मर्दों का मजाक है। Assalamu alaikum. My name is Bushra Zohaib. I am from pharma background. I am a pharmacist, and now I am working with Sir Zia in GIIC and PIIC also. अच्छा, हमारा स्टार्ट इस तरह से हुआ। आज सर इमरान आई थिंक यहाँ बैठे। सर इमरान को आप सब जानते होंगे एडमिन में। तो 2.5 साल पहले जब एक मैं जैसे स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो सर ज़िया का एक क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा कि AI में कोई छोटा बड़ा नहीं है, AI हर किसी के लिए है। तो बस जब मैंने ये जुमला सुना तो फिर हम लोग पहुंच गए AIC के PIIC के ऑफिस और वहाँ जाके हमने इनरोल किया। और अबू बकर इज़ विद मी। अबू बकर वॉज जस्ट एट 9 years old एट दैट टाइम। तो अबू बकर की इनरोलमेंट नहीं हुई थी, मैंने करवाई नहीं थी कि पता नहीं इतना छोटा बच्चा है कैसे करेगा। तो बाकी मैंने, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट भी हूँ और मेरी बेटी सैयदा हफ्सा, शी इज़ बिहाइंड मी, शी वॉज जस्ट 13 एट दैट टाइम। और मोहम्मद इज़ विद मी, ही वॉज जस्ट 11 years old एट दैट टाइम। तो हम तीनों ने PIIC ज्वाइन किया, हमने पढ़ना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सबके सामने। और यस, अबू बकर अभी 11 साल के एंड ही हैज़ टीच फर्स्ट एजेंटिक AI बैच फ्रॉम सैलानी, alhamdulillah, as a co-trainer. And I think this is the achievement of PIIC. और थैंक यू सर ज़िया खान कि सर ज़िया की वजह से और उनके मिशन की वजह से आज हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एज एन AI फैमिली पहचाने जाते हैं। और and now Mohammed is 11 years old. He is working as an AI automation engineer with a German-based company as a remote engineer. और he is working as a freelancer. माशाल्लाह से इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और अराउंड हम दोनों बच्चों ने मिलकर अराउंड $16,000 तक अर्न कर लिया है। और अभी ही इज़ currently working with an company. And Hafsa is assistant faculty at Governor House also, and she has developed her product और अभी इनकी प्रोडक्ट पे काम चल रहा है। एंड शी इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ फ्रीलांसर और इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग अराउंड $10,000 तक अर्निंग कर चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबके लिए अगर आप लोग अभी भी ये समझते हैं, जैसे मुझे अभी भी कुछ ख़वातीन मिली और वो यही बात कह रही थी कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए स्टार्ट तो उस दिन से हो गया था जिस दिन आपने यहाँ कोर्स में एडमिशन लिया था और आपने पढ़ना शुरू किया। तो आपकी कनेक्शन बिल्डिंग ही आपका स्टार्ट है, आपके पास क्लाइंट्स खुद से आएंगे। और यही चीज़ जो सर से आप बात करते हैं कि ये बिज़नेस क्लास है, यानी यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पे बिज़नेस सिखाया जाता है। तो यही हमें अपना
हमारा जो मिशन होना चाहिए या हमारी जो मोटिवेशन होनी चाहिए वो यही है कि हम यहाँ से बिजनेस सीख के निकलेंगे। वी वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, थैंक यू सो मच बेटा। आपको देख के अच्छा जैसे माँ बाप का कमाल होता है। मैं जो भी हूँ ना छोटा मोटा उससे अपनी अम्मी के वैसे, और ये तीनों भी हैं ये अपनी अम्मी के वैसे। अम्मी हर जगह लेके जाती हैं, जान लगाती हैं, जान रखती है वही बहुत। किसी को लेके जाना, उसको समझाना, उसको डायरेक्शन देना, फिर वो कभी मोटिवेट होता है, कभी डिमोटिवेट होता है, उसको मोटिवेट रखना एक हिसाब है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले जो भी आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे, एक हमारी टीचर सेलेक्ट करेंगे तो हमारी स्टार्टअप बनेगी। एक तो हमारा आप इस्तेमाल कर रहे होंगे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, वो क्या है? एजेंट सिस्टम में। फिर एक जैसे अनीक है, एक अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाओ। काशिम है एक बीवी चलो, 3 बीवियाँ नहीं चलेगी। पहले वाले में ये नहीं करा, बाद में नहीं, पहले तो शुरू में एक होनी चाहिए ना। छोड़ो। वैसे तो मेरा कोर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है, बैक एंड मीडिया देखो बैक एंड डोमेन नहीं होती, फ्रंट एंड की डोमेन नहीं होती। डोमेन वो होती है तो बिजनेस की डोमेन। आप इसने बताया मीडिया की, मुझे अनीक का मुझे पता है अकाउंटिंग का शौक है इसके पास, और ये पहले काम भी करता रहता है। काशिम का मसला ये है कि ये बैंकिंग के भी करते रहे, हेल्थ केयर भी करते रहे, तो कन्फ्यूज हो जाता है। और अब शुरू में तो एक करना है ना। अच्छा तो हम क्या करेंगे? आपको सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड का पूरा फ्रेमवर्क बना के देंगे। इस वक्त बना रहे हैं दुनिया इस वक्त एज वी स्पीक। इस दौरान आपको बाकी चीज़ें समझ में आ जाए ना, ताकि आप अपना एरिया का सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बना सकें। अच्छा, अगर आप किसी टीम में सेलेक्ट नहीं हो, कोई डिप्रेस होने की बात नहीं है, आप अपना बना लो, किसी के इंतजार करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो हमें कहीं जाना है, इस तरह जाना है हर कंपनी में। काशिम भाई इस तरह जाएंगे, इनकी सेक्रेटरी, एक आदमी एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, एक के बैंकिंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ जा रहा हूँ, बैंक में जा रहा हूँ। आप लोग जैसे चश्मे की दुकान में जाएंगे, इसे कहेंगे मैं सब कुछ ऑटोमेट कर देता हूँ। अब वो क्या होगा, कैसे एजेंट बनेंगे चश्मे की दुकान पे, मुझे नहीं पता। वो डोमेन वाला ही बता सकता है ना, मुझे कैसे पता? सोचना पड़ेगा, मैं कर सकता हूँ, साल भर लगेगा, बैठना पड़ेगा बिलाल भाई उसके साथ। अच्छा, अब पहला सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बिलाल समझाओ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, ताकि आपको एंड यूजर का एक्सपीरियंस पहुँच जाए। फिर मैं आपको कोड दूंगा, आप ऐसा ही किसी डोमेन के लिए बनाओगे। मगर अभी पहले एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, ताकि plot.ai पे इस्तेमाल कर सको। बिलाल भाई अच्छा, अभी आप लोगों ने जो ब्रेक हुआ था उस हमने कहा था इंस्टॉल करें, तो कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया? ठीक, कैसे करते हैं? MCP सर्वर से। अच्छा, अगर MCP सर्वर से यूज़ करते हैं, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि वो कोई टूल यूज़ करता है, MCP सर्वर से टूल प्रोवाइड करता है ना, और वो टूल जो है, उन टूल्स के अंदर क्या आपके ख्याल में क्या एक्टिविटी हो रही होगी उन टूल्स के अंदर? जो MCP सर्वर टूल्स हैं जिनको एजेंट यूज़ कर रहा होगा, उन टूल्स के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही होगी, क्या लिखा हुआ होगा उन टूल्स के अंदर? जी, सर्च एंड रीड कहाँ से? सॉरी, हाँ, SOR ना। अच्छा, यानी कि सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कि हमारा सारा डाटा रखा हुआ है। उस डाटा को थ्रू बुक हम ह्यूमन्स ही पढ़ रहे हैं और AI एजेंट्स ही पढ़ रहे हैं। वो डाटा कहाँ रखा हुआ है? वो 2 जगह पे रखा हुआ है। एक तो मतलब रखा हुआ है एक ही जगह पे, वो डाटा जनरेट होके एक तो बुक का जो हमारा डॉकोसॉरस की बुक है जिसके ऊपर के कंटेंट आ रहा है, और जो एक्चुअल डाटा है जिसको हम सर्च कर रहे हैं या जिसको हम सर्चिंग करके, सिमेंटिक सर्च करके या कीवर्ड बेस्ड सर्च करके डाटा लेकर आएंगे,
MCP सर्वर्स के थ्रू। वो कहाँ रखा हुआ है? रखा हुआ है डेटाबेस में। सर ने बताया कि पोस्टग्रेस की डेटाबेस है, और वो पोस्टग्रेस की डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस है, लेकिन उसका एक कंपोनेंट है PG वेक्टर, जो कि आपको वेक्टर डेटाबेस की फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर ऐसे एम्बेडिंग करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है वो थ्रू MCP हम एक्सेस करेंगे। उसके लिए एक कनेक्टर बनाया हुआ है, वो कनेक्टर हम कनेक्ट करेंगे अपने जनरल एजेंट के साथ। ठीक है, किसके साथ? कौन सा एजेंट है वो? अभी फिलहाल cloud.ai है, और नेक्स्ट फिर आगे जो दूसरा भी हो सकता है। तो अभी हम ये करते हैं कि भाई cloud.ai कैसे देखते हैं, किस तरह कनेक्ट करेंगे। आपने क्या करना है? बुक के ऊपर आना है, एजेंट फैक्ट्री के ऊपर, और इसके अंदर इकोसिस्टम के अंदर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड में आप आएंगे, यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। ठीक है, क्या करना है? सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे नीचे आएंगे, यहाँ पे है कनेक्टर्स। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ ऐड, और इसमें आप क्या करेंगे? ऐड कस्टम कनेक्टर। अच्छा, ऑलरेडी मेरे पास ये कनेक्ट हुआ नहीं हुआ हुआ, ये सिर्फ दिखा रहा है, मैंने पहले किया था, अभी नहीं। ठीक है, हम दोबारा करते हैं इसको। मैंने कहा ऐड कस्टमर रिकॉर्ड कस्टम कनेक्टर। ठीक है, फिर हम बुक पर आते हैं, और बुक के ऊपर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई नेम एंड MCP सर्वर URL। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। आप कोई और नाम रख सकते हैं, मैं इसी को रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये उसका नाम हो गया। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? दूसरी चाहिए हमें MCP सर्वर का URL। ठीक है, तो आते हैं बुक के ऊपर, और यहाँ पे दिया हुआ है MCP सर्वर का URL। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ है ऑथ क्लाइंट ID, ऑप्शनल है, लेकिन ये हमें बुक के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, और इसके बाद आप कर दें इसको ऐड। ठीक है, असल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और ये इसको मैं कंप्लीटली रिमूव कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर देता है यहाँ से इसको। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, वो इसकी हिस्ट्री में आता कह रहा है URL ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया। दोबारा ऐड करते हैं। ठीक है, कस्टम कनेक्टर, और वही सारे स्टेप्स करते हैं दोबारा। नेम, URL, और किसी चीज़ Zia Twitter, सॉरी, हाँ, क्लाइंट ID डाली, और इसको मैंने ऐड किया। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ऐड कर लिया। अब ये कह रहा है कि ऐड तो हो गया, सिस्टम में इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, हमने इसको कनेक्ट किया, और ये मुझसे पूछेगा पैनावेस्ट, क्योंकि ये इसके MCP सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, तो ये ऑथराइजेशन मांग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, ऑथराइज कर दो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये मेरे पास कनेक्टर्स के अंदर ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 टूल्स हैं इसके पास। ठीक है, ऑनलाइन एजेंट फैक्ट्री, रीड एजेंट फैक्ट्री लेसन, और सर्च एजेंट फैक्ट्री। ठीक है, ये 3 टूल्स हैं MCP सर्वर के पास। ये कह रहा है कि भाई आपने ऑलवेज अलाउ करना है, नीड अप्रूवल करनी है, मैंने ऑलवेज अलाउ कर दिया ताकि बार बार उससे परमिशन ना ले। अब इसको आपने यूज़ कैसे करेंगे भाई? अब यूज़ करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे आके आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आके आप अब जो बुक के अंदर से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका क्या है, एक इंटरफेस है, इसके पीछे जो है वो LLM लगा हुआ है। आप यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट देंगे वो प्रॉम्प्ट उस LLM के पास जाएगा और रिस्पॉन्स ला के देगा। अब मैं अगर इससे ये पूछूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर क्या होता है, तो हो सकता है कि ये मुझे या तो बुक से आंसर ला के दे, या हो सकता है कि ये मुझे जनरल आंसर दे इंटरनेट से ला के। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई what is forward deployed engineer और reply from, मैं क्या कहता हूँ कि जो इस बुक का मैंने नाम रखा था कनेक्टर का, एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, मैं कहता हूँ कि इसको रीड करो और यहाँ से ला के दो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, देखिए ये सर्च इसने क्या किया, वो टूल सर्च किया एजेंट फैक्ट्री का, यानी कि जो हमने इसको MCP सर्वर दिया हुआ था, इसने उसका टूल यूज़ किया, और टूल यूज़ करके ये जो इसने कंटेंट ला के दिया है मुझे, ये कहाँ से ला के दिया है? इसने मुझे बुक से ला के दिया, और ये रेफरेंस भी दे रहा है कि भाई इस बुक से ला के दिया है। ठीक है ना,
तो कनेक्टर का फ़ायदा हमें क्या हुआ कि अब जो भी चीज़ हम यहाँ से पढ़ेंगे वो हमारे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से आ रही होगी, ठीक है। लेकिन जो सर ने बात की थी ना, सर ने स्टार्ट में बात ये कही कि 2022 से पहले हमारे पास क्या था, जो डाटा था वो शेप में था। मतलब शेप से मतलब क्या था कि आप पढ़ते थे बुक से। अच्छा, जो बुक लिखी जाती है ना, बुक किस तरह से लिखी जाती है, बुक किस तरह डिज़ाइन की जाती है कि पहले वो जो है थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं, फिर ओवरव्यू के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब आहिस्ता आहिस्ता लेके, आहिस्ता से मतलब ये कि आसान से एडवांस पे लेके जाते हैं। शुरू में आसान चीज़ें, और डेटाबेस यूज पढ़ना शुरू करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये नहीं पता है कि बुक के आप जो है रिलेशनल टेबल कैसे बनाओगे। सबसे पहले वो आपको ये बताएगा कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। डेटाबेस में होता क्या है, रिलेशंस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, पहली चीज़ें आपको समझाएगा, उसके बाद उनके प्रैक्टिकल पे लेके जाएगा, ठीक है। प्राइमरी कीज़ क्या होती हैं, नॉर्मलाइजेशंस क्या होते हैं, चीज़ें आपको बताएगा, फिर लेके आएगा। एक स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में ही आपको बुक टीचिंग करती है, ठीक है। जब बुक टीच नहीं करती, बेसिकली पढ़ाता टीचर है, लेकिन उस बुक की हेल्प से पढ़ा रहा होता है, ठीक है। स्टूडेंट भी उसी से रीड कर रहे होते हैं, और जो डेवलपर होता है वो एज ए रेफरेंस उसको अपने पास उसी बुक को यूज़ करता है। एक ही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है या सिंगल सोर्स सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बुक है। अब मैं अगर, और अब मसला क्या हुआ कि जब LLM आपके पास आ गए तो LLM ने वो सारा बुक्स पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो लेकिन इससे पढ़ने का हमें जो इशू था वो यही था कि एक तो क्योंकि ये प्रॉब्लमिस्टिक नेचर होती है ना LLM की, जो LLM होता है वो हर आंसर एक ही जैसा नहीं देता। मतलब एक क्वेश्चन आप मल्टीपल, आप जितने भी स्टूडेंट हैं अगर आप सारे एक क्वेश्चन करेंगे तो सबको हो सकता है कि वो अलग अलग आंसर दे। आंसर सेम होगा, वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है उसकी, मतलब कॉन्टेक्स्ट सेम होगा लेकिन वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लमिस्टिक नेचर, क्योंकि आपके LLM जो होते हैं वो एज ए प्रॉबिलिटी टोकन जनरेट करते हैं कि नेक्स्ट टोकन जो है बेस्ट फिट कौन सा है या जिसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है वो देगा। तो अब अगर आप डायरेक्ट LLM से पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके पास नॉलेज तो बहुत सारी है, लेकिन इसके पास पढ़ाने का तरीका नहीं है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका से मतलब ये कि जैसे टीचर होता है वो सीक्वेंस में लेके चल रहा होता है, तो कि भाई पहले क्या पढ़ाना है बाद में क्या पढ़ाना है, तो ये मेथड LLM के पास नहीं होता, ठीक है। तो ये हर बार आपको, तो इसलिए अगर हमें इससे पढ़ना है तो हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड या कोई ऐसी हायरार्की होनी चाहिए कि जो कि प्री डिफाइंड हो और LLM उसको फॉलो करके एक अच्छे तरीके से टीच कर सके। तो हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड हमारी बुक थी और हमने इसको कनेक्ट कर दिया LLM से। अब हम क्या करेंगे कि इस बुक के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है, अगर मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी क्यूरी चाहिए तो मैं जस्ट आके क्लॉड पे टाइप करूँगा, क्लॉड मुझे उस बुक से डाटा ला के देगा। अच्छा, उस बुक से नहीं, बेसिकली उसकी डेटाबेस ला के देगा, वो बुक भी वही डाटा यूज़ करिए डेटाबेस के अंदर रखा होगा। तो ये हमारे पास कनेक्टर है और इस कनेक्टर को हम यूज़ करके अपना जो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है उसको अपने LLM के साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, सवाल खाऊंगा तो फिर ये मूवी आएगी, हिंदी तो पहली आई है कि किसी प्यारे बच्चे ने हम सब टीचर्स के लिए दूध भेजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तालियां हो उसके लिए। अच्छा, मैं नाम नहीं दे रहा, वो उसके विचार में कुरान करी दिया हमारा, और सही भी है। इंशाल्लाह कुछ लोग भी ऐसे ही आपकी मदद करेंगे। टीवी पे हर चीज़ को फेसबुक पे नहीं, ज़कात देते हैं तो फेसबुक पे, या तोहफा देते हैं तो फेसबुक पे नहीं डालते। अच्छा जी, अब क्या हुआ, आपने सबने घर जाना और एजेंट फैक्ट्री सिस्टम और रिकॉर्ड इंस्टॉल करना और उसके साथ खेलना शुरू करना। अंदर क्या है उसका, अंदर MCP प्रोटोकॉल है, फास्ट MCP है, और उसके अंदर क्या है, पोस्टग्रेस डेटाबेस है PG वेक्टर के साथ। तो वो कौन सा नियॉन डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम में वो 500 मैक तक फ्री होता है। तो आप अभी शुरू कर देना, फिर इंस्टॉल कर लीजिएगा अपना डेटाबेस या कहीं से इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो सबसे नीचे लेयर क्या है, डेटाबेस की। इसमें डेटा कहाँ से आता है, ये जो मार्कडाउन फाइल है ना ऑक्सफोरस की, वो भी हम आपको यूटिलिटी लिख के देंगे, उससे वो डेटाबेस बना देंगे। जब भी कोई चेंज होता है हम 2-3 घंटे में चेक करते हैं, कोई लेटेस्ट आती है बात तो डेटाबेस को अपडेट करते हैं, और वो कहलाता है PG वेक्टर। इस सारे सिस्टम को रैक कहते हैं।
आसिम भाई ये रैक क्या है? अच्छा, रेक की जो प्रॉब्लम का सलूशन जो बनाया था वो थी हेलुसिनेशन। आप एआई से किसी चीज़ के बारे में, यानी अभी आप करेक्ट ना करें और उससे बोले एजेंट फैक्ट्री क्या है, वो क्या करेगा, जो भी आर्टिकल इंटरनेट के वेब सर्च टूल इस्तेमाल करेगा, जो भी आर्टिकल्स उसको वेबसाइट्स में मिलते हैं या बल्कि उसको वेब टूल भी आप डिस्कनेक्ट करें, यानी सिर्फ एलएलएम में उसको ट्रेनिंग हुई है 2022 तक या 2001 तक। अब मैं उससे पूछता हूँ एजेंट फैक्ट्री क्या है, पैनावर्सिटी क्या है, अभी जो लूप इंजन के नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो क्या है, क्या वो एलएलएम जिसकी 2021 तक की ट्रेनिंग हुई है वो आपको जवाब देगा? जवाब तो देगा। एलएलएम से कोई भी सवाल आप करते हो वो नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट तो करता है। तो अब जब उसको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो वो अपने पास से वो चीज़ें आपको बताता है। इस प्रॉब्लम को क्या कहते थे हम? हेलुसिनेशन। आप लोग बड़ी डिटेल से चीज़ें पढ़ी हुई है और रैक सिस्टम शायद बनाई भी थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, एम्बेडिंग वेक्टर डेटाबेस, पाइनकॉन सबसे पहले वेक्टर डेटाबेस थी और उसने एक ही यानी दिन के अंदर जो था ऑलमोस्ट 0.7 मिलियन जो है फंड रेज कर दिया। एग्जैक्ट देख नहीं होगा क्या था, स्टार्टअप जैसे लॉन्च हुआ। तो वेक्टर डेटाबेस एआई की दुनिया में जितना भी डेटा है वो नंबर में कन्वर्ट होता है और उन नंबर्स को हम कहते हैं वेक्टर। अच्छा, अब वेक्टर सर्च क्या होता है कि मैं जो भी सवाल लिखता हूँ उस द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज एन पैनावर्सिटी या कोई भी एजेंट फैक्ट्री, वो नंबर में कन्वर्ट होता है। अच्छा, आपका सवाल नंबर में कन्वर्ट हुआ और जो वेक्टर डेटाबेस है उसके अंदर जितने भी जवाब हैं, जितने भी पैराग्राफ हैं, छोटे छोटे चंक के हमने वेक्टर बना के रखे, यानी नंबर्स रखे। अब जब मैंने सवाल किया और ये सवाल जो है उस वेक्टर डेटाबेस में जितने वेक्टर्स हैं, तमाम वेक्टर्स से वेक्टर सर्च कोसाइन सिमिलरिटी का फंक्शन अप्लाई होता है, जो कि दोनों जितने भी आपके वेक्टर हैं उनके दरमियान एक एंगल को चेक करता है। तो जितना एंगल कम होगा उतना ही वो सिमिलर होगा, कोसाइन सिमिलरिटी। ये वेक्टर डेटाबेस था और वेक्टर सर्च का कॉन्सेप्ट था जिससे हम फास्ट ट्रैक में बहुत बड़े डेटा के साथ क्विक सर्च करवा सकते हैं और जो बेस्ट सर्च होता है जिसका सबसे कम डिस्टेंस होता है वो डेटा हम उठा के लिया। तो ये कॉन्सेप्ट था वेक्टर डेटाबेस। अब इसी के तहत जितना भी आपका डेटा हो, चाहे वो पिक्चर हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, हर डेटा को हम वेक्टर में कन्वर्ट कर दें। तो यही काम हमने क्या किया कि एजेंट फैक्ट्री की जो किताब है उस किताब के अंदर जितना भी टेक्स्ट, इमेज और जितनी भी चीज़ें हैं उनको वेक्टर में कन्वर्ट की। और वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद एक तो ये है कि मैं वेक्टर डेटाबेस इस्तेमाल करूँ। आप लोग पोस्टग्रेस ऑलरेडी इस्तेमाल करें। पोस्टग्रेस के अंदर ये खासियत है, उसके अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल होता है पीजी वेक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी टैबुलर डेटाबेस के अंदर वेक्टर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कितनी आसानी आपके लिए हो गई कि आपकी टेक्स्ट बुक्स के लिए मुझे एडिशनल वेक्टर डेटाबेस पे जाना नहीं पड़ा। पोस्टग्रेस के अंदर ही एक नया कॉलम बना के आपके पीजी वेक्टर के अंदर जो भी आपका चंक है वो उसमें आप सेव करवा। अब मैं जब भी सवाल करूँगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान या व्हाट इज़ पैनावर्सिटी या व्हाट इज फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, तो वो तमाम पीजी वेक्टर वाले कॉलम से मैच होगा और जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो चंक निकाल के वो टूल हमें दे देगा और उसको इस्तेमाल करके वो वेक्टर नहीं, रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास फाइनल आउटपुट आता है टेक्स्ट। बैकग्राउंड पे नंबर में कन्वर्ट होके वेक्टर की सर्चिंग होती है, लेकिन एंड रिजल्ट जो हमें मिलता है वो आपसे डिकोड होकर वो क्या मिलेगा, आंसर टेक्स्ट में। उस आंसर वाले टेक्स्ट को उठा के हम एआई को देते हैं एलएलएम को, और एलएलएम से जो सवाल किया था और जो उस चंक में से जवाब आया है या टेक्स्ट आया है उसको इस्तेमाल करते हुए एआई हमें आंसर करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, यानी पहला काम रिट्रीव करना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ऑगमेंट यानी आपने एलएलएम के पास वो चीज़ नहीं थी वो चीज़ ऑगमेंट की, एक्स्ट्रा दी, और फाइनल क्या होता है एआई जनरेट करता है आंसर। तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन ये रैक पूरा सिस्टम है सर। अच्छा, अब आपके पास
सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनते हैं, ये आप भी बनाएंगे अपनी डोमेन के लिए। या सिर्फ हमारे इस्तेमाल करेंगे, वो देखते हैं आगे चलते आपकी बात कितना दाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पढ़ाएगा थोड़ी, वो तो आपने क्वेश्चन किया क्वेरी है नेचुरल लैंग्वेज में, वो पढ़ाएगा थोड़ी। नेचुरल लैंग्वेज में आपने क्वेरी की, जैसे एसक्यूएल में क्वेरी की थी तो डेटाबेस निकाल के यहाँ नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी की, उसने निकाल दिया सेक्शन। अब हमें चाहिए कि मेरा और आगे चलते कासिम भाई का, बिलाल का, अनीक का, ये खुद बनाएंगे, वो बना दे क्लोन। आपको अंदाजा, मैंने अभी बिजनेस चैनल के सामने बात किया यार, मैं तुम्हारा क्लोन बनवा देता हूँ एकदम पैसे निकालने के लिए मेरे के शौक है ना। तो आपने सबसे नीचे क्या ले रहे हैं, डेटाबेस, पोस्टग्रेस, एचपीजी वेक्टर, उसके ऊपर क्या है, एमसीपी सर्वर यानी एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, उसके ऊपर क्या है, जिया ट्यूटर एआई। जिया ट्यूटर एआई में क्या क्या चीज़ है, डेटाबेस तो सबसे नीचे है, वो तो आई, फिर उसमें एमसीपी सर्वर है, वो तो आई, फिर मेरे पढ़ाने का तरीका, इसको कहते हैं पेडागॉजी। क्या कहते हैं, पेडागॉजी। अब अंदाजा करो, तुम चश्मे वालों के लिए एक वेबसाइट बनाओ जिसमें तुम्हारी जितनी नॉलेज है वो डेटाबेस में हो, उसके ऊपर एमसीपी सर्वर हो, और तुम्हारा नाम समीन ट्यूटर एआई हो। वो क्या करते हो, चश्मे वाले के बारे में कोई भी सवाल है, क्या ये सही है, बहुत सारे सवाल होंगे यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा थोड़ी आसान थोड़ी है। दूसरे की आँख में नजर नहीं आ रहा, उसको आँख में मोतिया का ऑपरेशन हुआ है, ये सब कुछ यार चश्मे में पूरी साइंस है, मजाक में थोड़ी है। तो वो सब उसके अंदर है। अभी क्या है, आपके स्टाइल में जवाब देगा। अभी जैसे मेरे स्टाइल में हमने एक चीज़ कभी रखी हुई है, उसमें वानिया ने कहा आपने सर जो अपना स्टाइल बनाया उसमें आप मजाक नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई कुछ पता नहीं है, एआई पागल हो गए, क्या मजाक शुरू कर दे लोग, अभी मजाक कर रहा है उसमें, क्योंकि मजाक मेरी शक है मुझे कि वो एआई नहीं समझती इतनी ज़्यादा बारीकी से, तो हमने मजाक वजाक निकाल दिया। अच्छा ये जरा सा बिलाल समझाओ कि जेआर ट्यूटर एआई वो तो अच्छा एक मसला है, चैट जीपीटी कहता है कि अगर एमसीपी सर्वर या ऐसे कुछ जो चीज़ जोड़ो तो $100 दो मिलेंगे। अच्छा हमें बंदी देते नहीं है, Lord.ai देता है मगर सिर्फ एक एमसीपी सर्वर देता है वो फ्री स्टीयर में। अगर आपके पास अकाउंट है फिर तो अनलिमिटेड आप ले सकते हैं। तो इनके पास तो $20 वाला अकाउंट है, कासिम भाई के पास $200 वाला अकाउंट है, अनीक के पास तो $1000 वाला पैसे वाला अकाउंट है। अच्छा अब जरा सा जेआर ट्यूटर एआई पे कैसे इंस्टॉल करोगे, क्या करोगे, वो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त में एक ही कर सकते हैं जो बड़ा सिस्टम करती है, वो उसके अंदर ही होगा ना प्रिंटर। अच्छा आप लोगों ने अगर साथ साथ इंस्टॉल कर रहे हैं तो जिन्होंने पहले सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इंस्टॉल कर लिया था और फ्री वाला अकाउंट है तो फिर आपको वो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा नया करेक्टर इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो भाई आते हैं हम जिया ट्यूटर एआई पे। जी सर एक छोटी सी बात है, अगर आप दूसरे अकाउंट बना रखे हैं गूगल पे तो उन पे कर लीजिए। जी बिल्कुल, जुगाड़ों तो हम माहिर है ना, तो जुगाड़ जितनी भी कर लें आप, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 2 अलग अलग अकाउंट बना लें और एक पे कनेक्टर एक पे कनेक्टर कर लें। जी आपका एक टीचर होता है, ह्यूमन टीचर होता है जो आपको बुक से पढ़ा रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है कि वो सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहा होता बुक से, बल्कि वो क्या होता है आपका लर्निंग ट्रैक भी रख रहा होता है। लर्निंग ट्रैक से मतलब क्या है कि भाई आप अगर एक पूरी कंप्लीट क्लास को पढ़ा रहे हैं, 2 सेशन होते हैं, तो 1 to 1 होता है, सिर्फ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, और एक होता है जिसमें आप एक क्लास को पढ़ा रहे होते हैं। तो क्लास में क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो टीचर क्या करता है कि वो सारे टॉपिक्स पढ़ाता है, ठीक है ना। सारे टॉपिक्स का मतलब क्या होता है कि अब जैसे आप हैं, अगर आपने जो है वो ओपन एजेंट एसडीके किट पढ़नी है ओपन एआई की,
तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए प्रीरिक्विजिट है पाइथन पढ़ना, ठीक है। तो आप में से आधे कह रहे हैं कि हमें पाइथन आती है, हमें आप ओपन आई एजेंसी से पढ़ाएं, लेकिन जो आधे लोगों को पाइथन नहीं आती तो मैं पहले पाइथन पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब ये होगा जिनको पाइथन आती है उनको भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये क्या है कि आप एक गैदरिंग को लेकर चल रहे हैं ना, लेकिन अगर मैं 1-on-1 पढ़ाऊंगा तो 1-on-1 में क्या होगा कि आप कहेंगे मुझे पाइथन आती है तो पाइथन स्किप कर दूँगा, मैं डायरेक्ट ओपन आई एजेंसी के बाद दूँगा, ठीक है ना। तो ये टीचर होता है, ये वो चीज़ हैंडल कर रहा होता है, आपका लर्निंग रिकॉर्ड रख रहा होता है, ये देख रहा होता है कि जो स्टूडेंट है वो किस जगह पे स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ पे किस चीज़ में उसको आती है, उसको स्किप कर दो, कौन सी उसको नहीं आती है उसको बहुत डिटेल में पढ़ाओ, ठीक है। उससे क्वेश्चन आंसर करता है, उसका ग्रेडिंग जो होती है वो रखता है, ये सारे रिकॉर्ड रखता है। ये बुक नहीं रखती है, बुक सिर्फ क्या करती है आपको एक मटेरियल प्रोवाइड करती है, बुक से पढ़ा होता है टीचर। तो यही काम जो है LLM, जैसे LLM टीचर तो है, मतलब वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन वो कंटेंट एक तो सीक्वेंस में नहीं होता, ठीक है ना। फिर उसके पास लर्निंग रिकॉर्ड, लर्निंग ट्रैक नहीं होता स्टूडेंट का, कि उसके पास ये तो होता है कि कौन सा स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, ये चीज़ रिकॉर्ड होती है, लेकिन वो कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास कहाँ तक उसने पढ़ लिया है, कहाँ से आगे पढ़ना है, ये रिकॉर्ड लर्निंग ट्रैक उसके पास नहीं होता। तो जो ज़िया AI टीचर है या एक पर्सनल ट्यूटर AI एजेंट होता है, वो क्या होता है, वो 1-on-1 होता है। वो आपके से पहले क्वेश्चन करता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, फिर जो भी चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी जो नॉलेज, प्रायर नॉलेज होती है उसके अराउंड में वो कोर्स डिज़ाइन करता है, यानी वो पर्सनलाइज लर्निंग का आपको एक्सपीरियंस देता है। तो इसलिए जो है हम ज़िया ट्यूटर AI, अच्छा एक तो इसका ये फ़ायदा, दूसरा कि ये डायरेक्टली अटैच है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से, तो इसके पास ऑलरेडी वो नॉलेज भी है कि आपने क्या चीज़ पढ़ानी है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं, वही हमारा जो है स्टेप होंगे। हम आएंगे कहाँ पे, अपने अकाउंट में, यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाएंगे कनेक्टर्स पे जाएंगे, और कनेक्टर्स पे जाके मैं क्या करूँगा सबसे, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, ज़िया ट्यूटर AI ओपन करते हैं, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है इसके अंदर कनेक्टर, ठीक है, यानी कि MCP सर्वर की URL, और दूसरी इसके पास है स्किल, ठीक है ना। तो हमें दोनों इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो पहले हम ये कनेक्टर अपना प्लग इन कर लेते हैं, और यहाँ पे आया, मैंने कहा ऐड कस्टम कनेक्टर, इसको मैंने नाम दिया ज़िया ट्यूटर AI, और इसको मैंने एक URL दी MCP सर्वर की, और इसको मैंने क्या किया, क्लाइंट ID भी दे दी, ठीक है। और हमने वही किया, ऐड किया, ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसका मतलब मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ा ये रहा, तो इसको मैं पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर कनेक्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं कनेक्ट। तो ये ऑथराइजेशन मांगेगा, ऑथराइज कर दिया हमने इसको, और ये कनेक्टेड हो गया हमारा ज़िया ट्यूटर AI, और अलाउज ऑलवेज अलाउ ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, नहीं हुआ आपके पास तो आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना आपसे बार बार परमिशन मांगेगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने ये स्किल इंस्टॉल करनी है। तो स्किल इंस्टॉल करने के लिए हमने क्या करना होगा, इस स्किल को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो इस स्किल को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ये बस आ गई डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। ये जिप फॉर्मेट के अंदर आपने जिप में ही रखना है, इसको अनजिप नहीं कीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने करना ओपन स्किल इन योर क्लाउड AI साइड बाय अंडर कस्टमाइजेशन, यहाँ पर आप आएंगे, ये कस्टमाइज के अंदर स्किल्स हैं, यहाँ पे आप डालेंगे, ऑलरेडी ऐड हुई है, इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये 3 स्किल्स बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड हुई हैं, तो मुझे अब वो वाली स्किल्स ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड के अंदर आएंगे, और यहाँ पे करेंगे अपलोड स्किल, और इस पर क्या रहेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक टू अपलोड। तो क्योंकि वो स्किल यदि सिस्टम में लैपटॉप में पड़ा हुआ है, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं ये जिप सेलेक्ट कर लूँगा, मैंने डाउनलोड किए, और इसने क्या किया भाई, यहाँ पे ये स्किल जो थी अटैच कर दी, इसको आप रीड भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिंपल
वो इस परसों सब चीज़ें लिखी हुई है भाई ये स्किल क्या काम कर सकती है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं। तो अब इसको आपने यूज़ करना है। अब मुझे बताएं कि मैं नई चैट में आता हूँ और किसी स्किल को अगर हम इंस्टॉल कर लें तो उसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है। दो तरीके होते हैं ना स्किल के, एक तो हम अपने एजेंट पे छोड़ देते हैं, हम प्रॉम्प्ट दें और उस प्रॉम्प्ट पे देख के वो खुद ही स्किल यूज़ कर लें। और अगर मैं एक्सप्लिसिटली स्किल यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मैं कहूँगा भाई ये वाली स्किल यूज़ करो, उसके क्या करते हैं स्लैश और स्किल का नाम देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा स्लैश और ज़िया ट्यूटर AI और जस्ट इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, उससे फॉलो कर दें, देखते हैं क्या रिप्लाई करता है भाई। ठीक है, देखिए स्किल लोड की है, फिर कुछ टूल्स के पास आए, सेशन बिगिंस किया, ठीक है। अब देखें क्या हाय बिलाल, उसने मुझसे जो लिखा एक मुझे ग्रीटिंग की और ग्रीटिंग करने में उसने पूछा बिफोर वी स्टार्ट व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर लर्निंग AI। अब एक ट्यूटर की तरह जैसे टीचर होता है ना, जब फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है तो वो पूछता है, मतलब कोर्स डिज़ाइन करना ना उसका आपके अराउंड कि भाई अगर आप उससे पढ़ने आ रहे हैं तो आपका गोल क्या है, आपको पहले क्या आता है, आपने क्या चीज़ पढ़नी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें देखते हैं क्या पढ़ाना है। तो उससे पहले सवाल है व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर लर्निंग AI, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आप लोग क्या करेंगे AI पढ़ने के बाद। जॉब करेंगे, अपना स्टार्टअप बिल्ड करेंगे, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर बनेंगे, या क्या आपके जहन में है, क्या करेंगे? फ्रीलांसिंग करेंगे। फ्रीलांसिंग तो मिल नहीं रही यार, स्टार्टअप करेंगे। चले मैं क्या कहता हूँ कि भाई आई विल ट्राई टू बिगिन माई स्टार्टअप आफ्टर लर्निंग। अब देखिए एक टूल इसने कॉल किया, कौन सा, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि आपका ट्रैक कर रहा है। अब इसके पास चार चीज़ें, एक तो टीचर का पर्सोना कि टीचर कौन है, स्टूडेंट क्या है और स्टूडेंट का ट्रैकिंग रिकॉर्ड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। स्टार्ट गुड अप गिवन ए प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसने पूरा आपको दे दिया, फिर आगे क्वेश्चन आंसर कर रहा है। तो अब आपने इसके साथ चैट करनी है, जो पढ़ रहा है वो आप उसको बताएं और ये आपको आपके लिए अकॉर्डिंग उस तरह से काम करेगा। Can you teach me about loop engineering? अभी आपका वॉइस बंदे बनना, ये वॉइस में चला। अच्छा, अब आपको क्या करना है, घर जाके मोबाइल से भी और उससे भी ये आप इंस्टॉल कर लें और इससे अंग्रेजी में गुफ्तगू करें। अभी एक प्रॉब्लम है, उर्दू में सपोर्ट नहीं आएगी अभी प्रॉब्लम, हिंदी की है। तो आप लोगों को वैसे हिंदी फिल्मों को देखने का भी बहुत शौक है। परंपरा और पता नहीं क्या क्या लफ्ज होते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आते हिंदी के, आप लोगों को समझ में आएंगे तो आप उसे कहते हैं कि स्विच टू हिंदी। अच्छा, ChatGPT अभी उर्दू में दे रहा है मगर उसके $100 मांग रहा है, तो वो आपके पास है नहीं, वो आप गरीब है। तो अभी क्या करेंगे, हम इंग्लिश में और हिंदी में करेंगे। अच्छा, नोट करने की बात यह है, जो ये माइक बना हुआ है ना, उसको क्लिक नहीं करना, वो तो रिकॉर्डिंग करके भेजते सिर्फ। हमें राइट साइड पे ये जो आपको वॉइस कोड में जाना है, वॉइस कोड में आप फिर हैंड फ्री करके दोनों तरफ से बातें कर सकते हैं और आपको पूरी किताब के बारे में बातें होंगी। उसको आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत आसानी अंग्रेजी में समझेगा एंड सो ऑन। अभी उर्दू नहीं आई है, हिंदी आ रही है। हिंदी मुझे समझ में आ रही थी मगर 70-80% आ रही थी, 20% नई बात समझ में नहीं आती। तो आप ये कर सकते हैं जी, अरबी जिनको आती है अरबी में जो कर सकते हैं, अरबी में है इसको।
अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमने क्या देखा? सबसे नीचे डेटाबेस है, उसमें एक साथ पीजी वेक्टर है, सिमिलर वेक्टर डेटाबेस है पीजी वेक्टर के साथ। फिर उसके ऊपर क्या है? एमसीपी सर्वर है, और वो किससे बनता है? फास्ट एमसीपी से बनता है। फिर उसके ऊपर क्या है? क्या ट्यूटर एआई, उसकी 3-4 चीजें। नंबर 1 अभी इन्होंने बताया, नंबर 1 टीचर का डेटा प्रोफाइल, नंबर 2 आपका प्रोफाइल, नंबर 3 पेडागॉजी, किसका पढ़ाना है, और फिर सिस्टम और रिकॉर्ड का। अब इस वक्त बिहार डेवलपर एआई पे काम हो रहा है, मगर अभी तो बिहार ट्यूटर एआई तक आपने बनाना है अपना, आपने बनाना है अपना। एक मिनट रेस्ट करता हूं, जरा किताब क्या है? मेडिकल का क्या है कि किस स्टार्टअप में आप किस एरिया में जाओगे, सेलेक्टिंग स्टार्टअप। ये देखिए चूड़ी क्या बोल रही, आपने दरवाजे किस दरवाजे से जाना है, कौन सा दरवाजा होगा, ये इसमें आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, और पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, हमने एक टीमें बनानी है जिसमें हमारे 2 टीचर होंगे, एक मेल एक फीमेल। मुझे नहीं है, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकती है, मगर सबको मिला दो तो फायदा होगा। और उन दोनों ने मिलके एक डोमेन एक्सपर्ट चुना किसने? उन दोनों ने, कि हम इसके साथ काम करेंगे इसकी डोमेन में। या अगर वो नहीं चुनना चाहते, उनको अपनी को डोमेन है, जैसे इंग्लिश है, इसको डोमेन एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, या कंपनी का अपना डोमेन एक्सपर्ट है, इनको मीडिया में डोमेन एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, कासिम को डोमेन एक्सपर्ट की हेल्थ केयर की जरूरत नहीं है। तो जिसमें नहीं जरूरत, आप डोमेन एक्सपर्ट नहीं करें, अपनी टीम बना रहे हैं। और फिर 2-3 लोग क्लास में से उसमें से चुने जो आपके साथ, आपको पता हो ये काम करते हैं। अगर सिर्फ 2 चुनेंगे तो काम नहीं करते, वो तो किसी काम के नहीं है। तो हमारा टारगेट क्या है? अगले सैटरडे से पहले करें। आप लोगों ने चुन के टीम बनाई भी हो, आज के दिन भी मैं थोड़ी सी देर जल्दी क्लास खत्म कर दूंगा, ताकि आप लोग बैठ के यहाँ डिस्कशन कर लें टीचर्स के साथ। और कल भी करेंगे आप क्लास के बाद, सुबह भी आए तो डिस्कशन करें, एक दूसरे से मिलें। नेटवर्किंग तो बहुत जरूरी है ना, दोस्त बनाए, किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। और अगले सैटरडे तक जब हम क्लास में आए तो आपकी चुनिंग होनी चाहिए, या मैक्सिमम सैटरडे के दिन जब खत्म हो रहा है तो उस दिन खुल जाए। अच्छा, कल हम क्या करेंगे? कल हम दूसरी तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे। आज तो मैं ज़्यादा बोला हूँ, ये लोग भी बोले अगर कम बोले। मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा लूप इंजीनियरिंग पे, हमें लूप इंजीनियरिंग का चीता बन के जाना है। और आप जो बन गए, मैं लूप इंजीनियरिंग के सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे, गलत देंगे तो मैं यारी दोस्ती में मुक्केबाजी चलती है। हम तो बचपन में दोस्त हमारे सारे विषय कुश्तियाँ बदल के आगे करते थे यार। एक दफ़ा तो हाथ ही तोड़ दिया था मैंने, नहीं किसी को प्यार हुए। अच्छा, अब मेरी वालदा तो मुझे अलाउ नहीं करेगी कभी लड़की को मुक्का मारो। मैं एक तकड़ी सी लड़की चुन लूँगा। कौन है? कोई मुक्केबाजी, कोई बॉक्सर है क्या लड़की? कोई नहीं है, बॉक्सर एक भी नहीं है। कोई बात नहीं, रिश्वत दूंगा, बिरयानी खिलाऊंगा हर मुद्दे पर। तो पॉइंट ये तैयारी करके आने निकल। अभी आपके पास साधन है और सही रात है। कल सुबह जब हम 9 बजे मिलेंगे तो आपने लोग इंजीनियरिंग की लड़ाई करके आए, और कासिम भाई को और बिलाल को और अलीम को बुला देना, सवाल पूछ के नहीं, सवाल सिर्फ मैंने पूछूंगा, सवाल आपने पूछेंगे, मैं ही पूछूंगा। और इंटरोगेशन कहते हैं उसको, भाई हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में देते हैं।
वो तो खैर दूसरे टीचर होते थे, उनको खिला मिला दो तो सवाल भी पूछते थे मुश्किल। तो स्कूलों में मिठाई, बिरयानी, पैटी सब रखी हुई होती थी जो बार लेने आते थे। वहाँ भी चलेगा, हम लोग बने खतरनाक लोग हैं, खा भी देते हैं और फिर अमल भी नहीं करते। अच्छा, तो इन सबको क्लियर हो गया। अभी क्या हुआ टाइम? बस ठीक है, हम ब्रेक ले रहे, ब्रेक नहीं ले रहे, क्लास खत्म कर रहे हैं। आप टीचरों से बात करके अपनी डोमेन पे इंटरव्यू करें, अपनी टीमें बनाएं। अच्छा, कौन सेलेक्ट करेगा? मोशन कौन सेलेक्ट करेगा? जो टीचर रहेगा वो डोमेन एक्सपर्ट करेंगे कि वो किस डोमेन के साथ काम करना चाहते हैं। अगर वो किसी डोमेन के साथ भी काम करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, वो भी चाहिए। और फिर जो बन जाएंगे वो फिर देखेंगे। तो आप लोग और लड़कियाँ सिर्फ लड़के सिर्फ इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहती है कल 9 बजे। थैंक यू।